स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें फर्नान पेलेनबर्ग के बारे में बताया जाता है। वो असल में पेलेनबर्ग हाउस है, उसका वारिस है, जो अब यहाँ पे अर्मियान एम्पायर की सबसे ज्यादा अमीर फैमिली है और वो इंपीरियल मैजिक एकेडमी का एक स्टूडेंट है। इसका जो हाउस होल्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे ये जो एकेडमी है उसके अंदर में भी इसका काफी ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड है। इसके पास में बहुत सारा पैसा है। फरनान पैसों का बहुत ज्यादा भूखा है और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो असल में अब यहाँ पे अब मनी के पीछे एक पागल आदमी है, वो कहते हैं। एंड ऐसे ही एक नॉर्मल दिन फरनान अपने जो अब यहाँ पे अब हाउस होल्ड की एक मर्चेंट गिल्ड है उसकी रिपोर्ट्स हैं, उन्हें रोजाना की तरह रीड है वो कर रहा होता है। एंड वो अब यहाँ पे उन लोगों की कमियां भी हैं वो निकाल रहा होता है जो भी यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर के वो नहीं आते हैं। ये उसके लिए बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी दिन है वो था, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि असल में जो अब ट्रेजेडी होनी होती है ना वो इसी तरह से अब यहाँ पे तब आती है जब तुम बिल्कुल भी उसे एक्सपेक्ट है वो नहीं करते हो। एंड फरनान अपने सर्वेंट के साथ में चल रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि असल में वो बंदा अपना काम है वो कब अच्छे से कर पाएगा, लेकिन उसका सर्वेंट कह रहा होता है कि वो पहले से तो बेटर है, वो हो चुका है। फरनान कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, वो पहले से तो बेटर है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो देख लेता है कि आसमान में बिल्कुल भी बारिश है वो नहीं हो रही होती है, लेकिन एक लाइटनिंग आके सीधे इसको है वो लग जाती है। एंड उसके बाद फरनान अब नोटिस है वो कर लेता है कि उसके अंदर में एक जो अजीब सी सोल है वो एंटर वो कर जाती है। एंड ये जो यहाँ पे सोल आई होती है वो कह रही होती है ये क्या है, क्या मैं अब किसी को पोजेस है वो करने वाला हूँ। एंड फरनान होता है वो कह रहा होता है पोजेस, असल में तुम किसकी बात है वो कर रहे हो। ये जो भी यहाँ पे सोल है वो बातें वो करे जा रही थी जिसको वो समझ है वो नहीं पा रहा था, लेकिन फरनान ने अच्छे से रियलाइज वो कर लिया कि ये जो सोल है वो असल में उसकी बॉडी चुराने की कोशिश है वो कर रही थी उससे, उसके पास में जितना भी माना बचा हुआ था उससे उसने ये जो अब सोल थी उसके ऊपर में अटैक है वो कर दिया। एंड ये सोल को काफी ज्यादा दर्द है वो हुआ होता है इसकी वजह से। एंड इसी तरह से उसने सोल को काफी ज्यादा इजीली डिफीट है वो कर दिया था, लेकिन असल में ये जो भी यहाँ पे अब उसका एक पार्ट था वो अब फरनान के द्वारा एब्जॉर्ब है वो कर लिया गया। एंड उस टाइम पे फरनान के अंदर में ऐसी मेमोरीज घुसने लग गई थी जिनको वो बिल्कुल भी पहचाने वो नहीं रहा था, और इतने में उसकी आंखें भी अब खुला वो जाती है लाइटनिंग लगने के बाद भी। एंड उसका सर्वेंट उससे बोल रहा होता है यंग मास्टर प्लीज जल्दी से वो उठ जाओ। एंड फरनान को भी यहाँ पे सामने अब कुछ अजीब से टेक्स्ट है वो दिखने लग गए थे उसकी आंखों के सामने। ये असल में वर्ल्ड का अंत होने वाला है उसकी प्रोफेसीज हैं वो थी, और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि वर्ल्ड का जो अंत है वो काफी ज्यादा करीब आ रहा है। 72 डीमंस दोबारा से उठेंगे और फिर ये जो वर्ल्ड है उसके अंदर में तबाही है वो लाएंगे। और यहाँ पे उसको ये जो प्रोफेसीज थी ना वो अब यहाँ पे एक ऐसे फ्यूचर की तरफ पॉइंट कर रही थी जो उसको बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं था। बताया जा रहा होता है फरनान पेलेनबर्ग है जो अब पेलेनबर्ग हाउस है उसका अब यहाँ पे वारिस है, उसको उसी की फैमिली से अब निकाल वो दिया गया क्योंकि वो उनके साथ में काम है वो कर रहा था। ये वाली प्रोफेसी रीड करते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है कि वो अपना सारा मनी है उसे खोए वो देगा। एंड वो चिल्ला रहा होता है कि ये अब यहाँ पे तुम मेरे साथ में क्या बात है वो कर रहे हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब फरनान अपनी जो अब यहाँ पे इंपीरियल मैजिक एकेडमी होती है उसके अंदर में वो बैठा होता है, और उस दिन के बाद से उसने असल में काफी सारी चीजें पता करने की कोशिश है वो करी थी कि वो अजीब सोल है वो क्या थी, एंड वो जो सोल थी वो इसकी बॉडी को पोजेस है वो क्यों करना चाहती थी, एंड उसको ये मेमोरीज मिली क्यों। लेकिन अंत में वो असल में इस सब के बारे में कुछ भी पता है वो नहीं लगवा पाया, लेकिन वो एक चीज के लिए असल में ये पक्का है वो था कि ये सारी जो उसे प्रोफेसीज मिल रही है ना वो पूरी तरह से सच है। ये अब यहाँ पे 100% एक्यूरेट है वो थी एटलीस्ट अभी तक, क्योंकि ये सारी जो प्रोफेसीज थी उनको यूज करते करते उसने काफी ज्यादा बेनिफिट यानी प्रॉफिट है वो कमाया है। लेकिन उसको ये सारी चीजों ने इतना ज्यादा खुश है वो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि असल में प्रोफेसीज अब सच है तो फिर इसका ये मतलब है कि वो अब यहाँ पे अपनी फैमिली से निकाल दिया जाएगा, वो भी अब बहुत जल्दी इसके करीब है वो आए जा रहा है। तो इसीलिए उसको अब यहाँ पे पूरी तरह से पक्का है वो करना होगा कि ये सारी जो प्रोफेसीज थी वो अब पूरी तरह से सच है। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो अपने घर पे पहुंच चुका होता है, उसका सर्वेंट पूछ रहा होता है कॉफी पियोगे क्या, एंड उसने हाँ बोल दिया होता है। वो एक न्यूज़पेपर उठा के उसे पढ़ने वो लग चुका होता है, एंड अकेडमी के बारे में न्यूज़ है वो पढ़ने लग चुका होता है। उसका सर्वेंट पूछ रहा होता है यंग मास्टर क्या असल में तुम कुछ दिन से अब अच्छा फील नहीं कर रहे हो क्या। फरनान उससे कह देता है नहीं ऐसा नहीं है, क्यों। उसका सर्वेंट बता रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि असल में नॉर्मली तुम जितना चीज़ों के बारे में चिंता करते हो उससे ज़्यादा चिंता है वो करने लग चुके होते हो। तो फिर फरनान पूछ लेता है कब से,
से, तो बता देता है कि आधा साल है वो हो चुका है एंड कुछ कुछ टाइम पे तुम एकदम से अब शांति है वो पड़ जाओगे एंड यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस तुम अब यहाँ पे लेने लग चुके हो जिनके बारे में पहले तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहते थे और काफी ज्यादा सोचते वो थे। एंड अब तुम्हारे ऊपर में जो बिजली गिरी थी कहीं ये उसके साइड इफेक्ट तो है वो नहीं है। फरनान कह रहा होता है मेरी ये सारी जो चॉइसेस थी उनकी वजह से अंत में मेरे को प्रॉफिट है वो हुआ है, काफी ज्यादा पैसे हैं वो कमाए हैं। इतने में उसे न्यूज़पेपर में दिख जाता है कि एंट अरमियान है उसने सही में अब ज्वाइन है वो कर लिया है अकेडमी को। एंड उसका सर्वेंट होता है वो और कुछ बोलता लेकिन वो अब कह देता है कि मेरे को अब साउथ में कुछ देर के लिए वो जाना है। वो अब बता रहा होता है कि इंपीरियल अकेडमी है वो असल में एक आइलैंड है उसके ऊपर में वो है और यहाँ पे इस सब के अंदर में ज्यादातर जो इन्वायरमेंट है उन्हें आर्टिफिशियली मैजिक के द्वारा क्रिएट है वो किया गया है। एंड ये जो भी यहाँ पे अब साउथर्न पार्ट है इस आइलैंड का उसको अब वेटलैंड वो कहा जाता है। और यहाँ पे अब मैं पूरी तरह से पक्का है वो हो जाऊंगा कि प्रोफेसीज असल में सच है या नहीं। प्रोफेसीज के अंदर में 3 चीजें हैं जिनको अब मैं भूलना चाहूँ तब भी नहीं भूल सकता हूँ। पहला कि उसको उसी फैमिली से निकाल दिया जाएगा, दूसरा कि उसके पास में बिल्कुल भी पैसे वो नहीं होंगे, तीसरा कि वो होमलेस हो जाएगा, उसके पास घर ही वो नहीं होएगा। ये सब सोचते हुए उसे गुस्सा वो आ रहा होता है लेकिन वो बता रहा होता है नहीं, मैं जिन 3 चीज़ों की बात कर रहा था वो असल में ये नहीं है। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला फ्यूचर के अंदर में ये है कि ये जो भी यहाँ पे फरनान है वो होमलेस है वो हो जाएगा, घर नहीं होएगा इसके पास में। दूसरा कि ये भी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर में 72 डीमंस जिनको अब किंग कोलोमोन है उनके द्वारा समन किया गया था 1000 साल पहले वो दोबारा से अब सामने वो आएंगे। एंड थर्ड कि ये जो अब फ्यूचर है उसके अंदर में एंथ अरमियान है वो अब यहाँ पे अब वर्ल्ड है उसको डीमन से सेव है वो करेगा। एंड ये जो एंथ अरमियान है उसको अब पूरे एम्पायर के अंदर में सब लोग है वो जानते हैं क्योंकि वो असल में जो अब फाउंडिंग एम्परर है उसका एक डिसेंडेंट है वो है। एंड ये जो हाउस अरमियान था उसी ने अरमियान एम्पायर था उसको 5 किंगडम के साथ में मिलके अब एस्टेब्लिश है वो किया था। एंड इस बात को हुए अब 1000 साल है वो हो चुके हैं एंड उनकी जो फैमिली है उसकी पावर अब काफी ज्यादा खत्म है वो हो चुकी है। एंड प्रोफेसीज जो भी यहाँ पे एंथ अरमियान के बारे में बताती हैं वो ऐसा है कि वो असल में अब मेन कैरेक्टर है वो है अरमियान जिसने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को फिनिश कर दिया था। वो अब अपने घर जाने की बजाय वेटलैंड्स में वो चला गया था और उसका ये रीज़न कि उसने अब यहाँ पे एकेडमी को ज्वाइन किया था वो इसलिए था क्योंकि वो अब यहाँ पे एक मैप ढूंढना चाहता था जिसको अब यहाँ पे फाउंडिंग एम्परर के द्वारा पीछे छोड़ा है वो गया था। अरमियान जैसे ही अब एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसी के साथ में अब होने वो लग चुकी होती हैं एंड आगे बढ़ने वो लग चुकी होती हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे अब यहाँ पे एक नोवेल है वो लिखी गई है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और यहाँ पे अब मैं अब देख लेता हूँ कि अगर वो प्रोफेसीज के तरह एक्ट है वो करेगा तो फिर अब यहाँ पे अब मेरे को मानना पड़ेगा कि ये जो प्रोफेसीज है वो पूरी तरह से सच है। एंड अरमियान ये जो प्रोफेसीज है उनके अंदर में एक मेन कैरेक्टर ही है वो नहीं है एंड इसी की वजह से मेरा फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खराब है वो अब यहाँ पे हमें दिख रहा होता है कि फ्यूचर वाला अरमियान इसके सामने अब पेपर से वो लाया होता है कि इसको अब ये फैमिलीज है उसकी उससे निकाले वो दिया जा रहा है। एंड सबसे बेकार पार्ट ये है कि अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि असल में इसने अब मेरे को इतना ज़्यादा हेट है वो करना कब से और क्यों शुरू कर दिया क्योंकि मैं ये जो भी यहाँ पे सारी प्रोफेसीज है उन्हें रीड है वो नहीं कर सकता हूँ। मैंने बस इतना पढ़ लिया है कि ये जो अब यहाँ पे एंथ अरमियान है वो अब यहाँ पे फरनान पेलेनबर्ग है उससे बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं करता है। एंड रीज़न जो आगे लिखा था वो अब ब्लर है वो हो रखा होता है एंड वो समझ जाता है कि कुछ जो अब ब्लड पार्ट है वो उन्हें अब पढ़ा वो नहीं सकता है लेकिन फिर भी वो अब यहाँ पे जनरल फ्लो है इवेंट्स के वो बताया वो सकता है। वैसे उसने जो अब यहाँ पे ऑफिशियल रीज़न दिया था मेरे को फैमिली से निकलवाने का वो ये था कि मैं डीमंस के साथ में काम है वो कर रहा हूँ लेकिन मैं और डीमंस के साथ में काम करूँ ऐसा हो ही है वो सकता नहीं है। एंड फरनान अब अपने घोड़े से उतारा वो चुका होता है और चारों तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो अब इसी तरफ में है वो होगा क्योंकि अब यहाँ पे अरमियान है वो एक हिडन डंजन है उसे अब वेटलैंड में ढूंढने वो आया है क्योंकि जो अब फाउंडिंग एम्परर थे उन्होंने अपनी एक जो अब यहाँ पे स्वॉर्ड थी जिसके अंदर में खुद का ईगो था एम्पायर के फर्स्ट रॉयल नाइट है उसका अब यहाँ पे इस जगह पे छोड़ है वो रखा है। एंड वो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर प्रोफेसीज करेक्ट है तो फिर डेफिनेटली वो भी यहाँ पे अब सही कैंडिडेट है जो भी यहाँ पे इस वर्ल्ड को सेव है वो करेगा, वही कब यहाँ पे हीरो है वो है। अगर उसके पास में इतना ज़्यादा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है वो नहीं होता तो फिर मैं उसे मार वो देता। उस बंदे की इतनी हिम्मत कि उसकी वजह से मैं भिखारी है वो बन जाऊंगा, इतने में उसे ब्लड की स्मेल है वो आ जाती है एंड वो ब्लड देखते हुए सोच रहा होता है एक डाल पे कि हाँ अब यहाँ पे मेरे को याद आया कि अरमियान है वो असल में एक क्रोकर है, उससे भी यहाँ पे मिल है वो जाता है रास्ते में जब वो डंजन में जा रहा होता है। एंड ये काफ़ी सेंस से वो बनाता है क्योंकि उसकी किस्मत तो है कि वो एक हीरो है वो बनेगा लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा यंग है वो है। एंड अब मैं समझ सकता हूँ कि एक एपेक्स प्रेडेटर जैसे कि अब यहाँ पे एक क्रोकर होगा वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक अपोनेंट है वो होगा। इतने में वो ब्लड को फॉलो करते हुए एक डंजन की एंट्रेंस होती है, वहां पे पहुंच वो जाता है। तो फिर अब यहाँ पे अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी है वो हुई है जैसे अभी तक प्रोफेसीज में बताया वो गया था। इसका मतलब है कि अरमियान अंदर है। इतने में फरनान देख लेता है कि अरमियान असल में उसके सामने वो होता है। इसका मतलब है वो इस जगह पे बहुत ज्यादा जल्दी वो आ चुका है एंड वो अब कहने लग चुका होता है, एंड अरमियान तुम अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट इस जगह पे अलाउड है वो नहीं है। एंड अरमियान कह रहा होता है तुम मेरे को जानते हो। फरनान कह रहा होता है कि एम्पायर के अंदर में कौन ही होगा जो अब तुम्हारे बारे में जानता है वो नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे अरमियान उससे भी पूछ लेता है तुम असल में कौन हो। तो फिर वो बता देता है कि मैं अब फरनान है वो हूँ। ये सुनती है अब यहाँ पे अरमियान भी इसे पहचान है, वो जाता है फरनान पेलेनबर्ग। फरनान उससे पूछ लेता है तुम इंजर्ड है वो लग रहे हो क्या, तुम्हें रास्ते में एक लिजर्ड मैन मिल गया। अरमियान बता देता है कि वो असल में एक क्रोकर है वो था। ये सुनती है यहाँ पे फरनान इससे एक हाई ग्रेड का पोशन है वो दे देता है और कह रहा होता है कि एक जो भी यहाँ पे क्रोकर है ना वो अब यहाँ पे जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अनलक्की है वो थे। ये लो एक अब यहाँ पे टॉप ग्रेड का पोशन है ये, और ये अब यहाँ पे अब तुम्हारे 10 लो ग्रेड वाले पोशन से उनसे बेटर काम है वो करेगा। ये पोशन देखते ही अरमियान काफी ज्यादा हैरान है वो हो जाता है एंड वो कहने लग चुका होता है कि फरनान असल में मेरे पास में पैसे वो नहीं है। तो फिर वो बता देता है कि मेरे को पैसे वो नहीं चाहिए, तुम्हारी फैमिली के पास में वो पावर नहीं होगी जो उसके पास में पहले वो हुआ करती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम आगे जाके एक अच्छे मैन है वो बनोगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर में फाउंडिंग एम्परर का ब्लड है वो घूमता है। एंड यहाँ पे चलो तुम इसे ऐसा बोल सकते हो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है वो है। अरमियान सोच रहा होता है कि फरनान पेलेनबर्ग ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है मनी मेनियक जैसा लोग इसे अब बोलते हैं वो रहता है। एंड वो इसे थैंक यू वो बोल देता है। फरनान अब यही सोच रहा होता है कि ये चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा अब कीमत की है वो है, ये अगर प्रोफेसी नहीं होती तो मैं ऐसा कुछ कभी वो नहीं करता। एंड वो कहने लग चुका होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, अगर मेरे टाइम पे कोई स्टूडेंट इस जगह पे पाया गया तो फिर उसे पनिशमेंट है वो होती है। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जगह पे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो हूँ। चलो ठीक है अब मैं तुमसे बाद में वो मिलूंगा। इतना कह के वो यहाँ से वो चले जाता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करा होता है कि वो चला गया। दूर से छुप के वो इसे देख रहा होता है कि ये जो भी यहाँ पे अरमियान है उसने इसका पोशन है वो अब पिए वो लिया एंड सीधे भी यहाँ पे डंजन के अंदर में वो चला गया। एंड कुछ टाइम बाद फरनान भी अंदर है वो चले जाते हैं एंड वो कह रहा होता है कि ये जगह सही में एक डंजन है वो है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे एंटर करने पे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये मतलब है कि अरमियान है इसने इसको क्लियर है वो कर दिया है। वो एक लालटेन होती है उसे उतार रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं माना ट्रेसी से उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, फिर भी ये लालटेन है वो जल रही है। इतने में वो देख लेता है कि ये असल में अब यहाँ पे अब सराउंडिंग से माना एब्जॉर्ब है वो कर रही है अपने अंदर में, मतलब ये एक परमानेंट मैजिक लालटेन है वो है। और यहाँ पे अरमियान ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसे नहीं पता क्या कि ये काफी ज्यादा महंगी है वो होती है। इतने में उसे लगने भी लग चुका होता है कि अरमियान जिस तरह से उसे प्रोफेसीज में बताया गया वैसा बिल्कुल भी है वो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उसे चोमू सा है वो लग रहा है। एंड ये सही में सही रहेगा कि फ्यूचर को मैं उसके हाथ में वो छोड़ दूं। इतने में वो अब बताने लग चुका होता है कि प्रोफेसी के अंदर में अरमियान जब डंजन के अंदर में एंटर किया गया था उसे काफी चोट लग रखी थी। उसके अलावा वो अब यहाँ पे जो एंट्रेंस थी उसमें अब काफी ज्यादा गिरा वो गया था वो, और बड़ी बात है वो थी उसकी वजह से ये जो अरमियान था उसको बहुत ज़्यादा चोट है वो लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी में दर्द है वो हो रहा था। उसके पास में जितने भी पोशन से उसने उन्हें पिया वो लिया, लेकिन उस सब के बाद में भी उसकी इंजरीज है वो उससे हील है वो नहीं हुई क्योंकि उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस थी एंड उसके पास जो पोशन थे वो लो क्वालिटी के थे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अब आगे बढ़ता है वो गया एंड वो असल में किसी चीज़ की तरफ में खींचा है वो चला जा रहा था। वो उसके सामने एक अल्टर पे एक स्वॉर्ड है वो थी, ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी जो उसे बिल्कुल भी स्पेशल है वो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें उससे चुराए वो नहीं पा रहा था। ये ऐसा लगा कि उसको अब बुलाया वो जा रहा है उस स्वॉर्ड के द्वारा, उसकी पूरी सोल को ही जैसे बुलाया वो जा रहा है। एंड जैसे ही अरमियान ने उस स्वॉर्ड को पकड़ा काफी ज्यादा अब लाइट है वो चमकने लग गई। एंड उसके बाद में अरमियान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो फिर वो अब डंजन के अंदर में बिल्कुल भी है वो नहीं था, वो इंपीरियल एकेडमी की एक कोई गली में वो था। एंड फरनान अब एक अल्टर है वो देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इस जगह पे मैं मैजिक की ट्रेसी से उन्हें फील है वो कर सकता हूँ और स्वॉर्ड जो होगी वो उस जगह पे वो होगी। एंड अब यहाँ पे अरमियान है वो यहाँ से गायब है वो हो चुका है बिना किसी अब यहाँ पे चीज़ के। इसका मतलब है कि ये जो अब सारी प्रोफेसीज है वो पूरी तरह से सच है। तो फिर इसका ये मतलब है कि एंड अब हमें दिख रहा होता है कि जो भी यहाँ पे अरमियान होता है वो अब यहाँ पे प्रोफेसी होती है उसके अंदर में फरनान से कह रहा होता है ये लो तुम्हारे अब यहाँ पे एक्सपल्शन के पेपर्स हम वो हैं एंड जो अब पेलेनबर्ग फैमिली के नाम यूज करते हुए तुमने जितना भी पैसा
पैसा कमाया है वो तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हारे पास में कुछ भी है वो नहीं होगा, तुम अपनी शक्ल मेरे को कभी है वो मत दिखाना। एंड मैं बोलूँ तो तुम अपनी शक्ल किसी को भी मत दिखाना, एंड इससे ज्यादा दया मैं तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं दिखा सकता हूँ। फरनान ये प्रोफेसी याद कर लेता है एंड सोच रहा होता है कि इसका ये मतलब है कि प्रोफेसीज हैं वो अब पूरी तरह से सच है एंड मैं अब भिखारी वो बन जाऊंगा, मेरा फ्यूचर अब सही में कितना ज्यादा बेकार सा है वो है। वो बता रहा होता है एंथ अरमियान एक प्रोटैगनिस्ट है जिसको अब बुक ऑफ प्रोफेसी ने अब माँ ने वो लिया है। ये एक अब डेस्टिनेड हीरो है जो अब यहाँ पे वर्ल्ड को डीमंस से प्रोटेक्ट है वो करेगा, एंड ये एक ऐसा पर्सन है जो अब मेरी जिंदगी बर्बाद है वो करेगा। लेकिन फिर भी अब मैं बोलूँ तो कि ये जो अरमियान है ना वो अभी एक राइजिंग स्टॉक जैसा है वो है, मेरे को जल्दी से अब इसके सामने चले वो जाना चाहिए और अपनी दुम है वो हिलानी चाहिए, एक लॉयल डॉग है उसकी तरह में। लेकिन ये जो यहाँ पे अब प्रोफेसी है उसके अंदर में जिस तरह से अब अरमियान को बताया गया ना वो यहाँ पे अब मेरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सन है वो है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अब यहाँ पे अब ऑनर को अब मटेरियलिस्टिक चीज होती है उनसे ज्यादा अब वैल्यू है वो करता है, और अगर मैं इसको अब यहाँ पे एकदम बिना कुछ सोचे अब अप्रोच करता हूँ तो वो अब मेरे ऊपर ही भारी है वो पड़ सकता है। तो फिर अब यहाँ पे मेरे को इसे कैसे अप्रोच है वो करना चाहिए। वो अब कह भी देता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है वो है, लेकिन इतने में उसका सर्वेंट पूछ भी लेता है कि तुम अब क्या कह रहे हो। फरनान कहने लग चुका होता है हाइड अब तुम मेरे को ये बताओ कि अब एक मर्चेंट ग्रुप है जो भी यहाँ पे अब ऑलवेज ग्रो है वो करेगा, अगर तुम इसके अंदर में इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर तुम अब क्या करोगे। तो फिर हाइड उसे बता देता है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर में इन्वेस्ट है वो कर दूंगा। लेकिन फरनान कह रहा होता है वो जो मर्चेंट गिल्ड है उसका स्टाइल अब यहाँ पे तुमसे मैच है वो नहीं करता है, ये अब बात है वो है। लेकिन हाइड उससे कह रहा होता है कि इसके अंदर में अब प्रॉब्लम है वो क्या है, तुम ही तो हमेशा कहते थे कि जो अब पैसा है ना वो अब यहाँ पे किसी भी स्टाइल होता है उसे मैच है वो कर लेता है यंग मास्टर। ये सुनते ही अब फरनान होता है उसको अब यहाँ पे एक बात है वो क्लिक कर जाती है कि हाइड है वो इस टाइम पे सही है वो कह रहा है। ये अब यहाँ पे अब उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं डीमंस के बारे में, वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है ये सारी चीज़ें, तो वो डिस्ट्रैक्ट है वो हो गया था। लेकिन बात है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है पहले की तरह, इन्वेस्ट करो और रिस्क का जो भी यहाँ पे खतरा है उसे उठाओ एंड फिर बहुत ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं उन्हें वो पाओ। और ये अब यहाँ पे अब पर्सनैलिटी उसकी अब डिफरेंट है तो फिर ये अब मैसिव प्रॉफिट है उसके सामने में इतनी बड़ी चीज़ है वो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को अरमियान के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इतना कहते हुए वो अब यहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन उसका सर्वेंट कह रहा होता है कि तुमसे अब यहाँ पे अब गेस्ट्स हैं वो मिलने हैं वो आ रहे हैं बहुत जल्दी। लेकिन वहाँ से वो चले वो जाता है। इसी के बाद में वो बता रहा होता है कि एकेडमी के डोम्स हैं ना उन्हें अब यहाँ पे अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की रैंकिंग है उनके द्वारा अब यहाँ पे दिए वो जाते हैं, जो अब टॉप 10 लोग होते हैं उनको अब यहाँ पे अब रेविडोज हॉल है वो दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो अब यहाँ पे अब 11 to 30 होते हैं उनको अब ब्लेस हॉल है वो दिया जाता है जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है वो होता है। लेकिन जो अब यहाँ पे 31 से नीचे जो लोग आते हैं वो अब सबसे ज़्यादा बेकार से अब डॉर्म में वो रहते हैं। एंड ये जो अब यहाँ पे अरमियान की स्वॉर्ड के अंदर में ईगो होता है ना फर्स्ट रॉयल नाइट का, वो चिल्ला रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे अब डेबेस हॉल के अंदर में वो हो, ये अब यहाँ पे तुम एक अरमियान के डिसेंडेंट वो हो एंड अकेडमी के अंदर में तुम अब यहाँ पे डेबेस हॉल के अंदर में वो रह रहे हो, ना कि ये जो अब ब्लेस हॉल है या फिर रेविडोस है उसके अलावा। ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। और यहाँ पे ये जो अब लेट एम्परर होते हैं ना वो भी जिंदा होते हैं तो फिर वो अपनी जो अब ग्रेव है उससे बाहर निकल आते हैं एंड जो भी डीमंस हैं उन्हें मार है वो देते। अरमियान कह रहा होता है अरे तुम एकदम से अब डीमंस हैं उनको इसके अंदर में वो क्यों घुसा रहे हो। तो फिर ये जो ईगो होता है वो चिल्ला रहा होता है गुस्से में कि अब ये जो डीमंस की इंटरफेरेंस है उसके बिना ऐसी चीज है वो बिल्कुल भी हुई है वो सकती नहीं थी। लेकिन अरमियान उससे कह देता है कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब काफी कमजोर है वो हूँ। ये सुनते ही ईगो कह रहा होता है एक अरमियान का डिसेंडेंट है वो अब कमजोर है वो है, ये बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है वो है। और अरमियान अब कहने लग चुका होता है अब मैं बोलूँ तो ये अब फर्स्ट एम्परर है ना उनकी असल में अब काफी ज्यादा गलती है वो है। अब तुम ही सोच लो उन्होंने ही असल में ये जो इंपीरियल सक्सेशन था उसको पूरी तरह से खत्म है वो कर दिया एंड उसको ये जो अब यहाँ पे सिस्टम था उसे चेंज करके अब यहाँ पे ऐसा कर दिया कि हम एम्परर को जो अब यहाँ पे 7 इलेक्टर हाउसेस हैं उनसे अब सिलेक्ट वो करेंगे। एंड उन्होंने अपनी ज्यादातर जो अब यहाँ पे अरमियान्स की लैंड थी उनको एम्पायर के अंदर में अब यहाँ पे अब डोनेट है वो कर दिया। एंड फिर उसके जो एक सेंचुरी थी उसके बाद में ये जो इंपीरियल थ्रोन थी वो अब दूसरे इलेक्टर हाउसेस थे उनके पास में वो चली गई। एंड जो भी यहाँ पे डोनेटेड लैंड्स थी वो अब यहाँ पे अरमियान की बिल्कुल भी वो नहीं थी। एंड उसके बाद से ये जो अब हाउस होल्ड था वो काफी ज्यादा नीचे गिरता है वो गया। और ये अब यहाँ पे हमारी जो अब सीक्रेट स्वॉर्ड तकनीक थी उसके कुछ पार्ट्स भी अब खोए वो गए। टेक्निकली मैं एक प्रिंस कैंडिडेट है वो हूँ लेकिन फिर भी मेरे को स्वॉर्डमैनशिप की प्रॉपर ट्रेनिंग है वो कभी भी मिली है वो नहीं है। ये सुन के ईगो कह रहा होता है कि अब
मैं बोलूँ तो असल में तुम्हारे पास में टैलेंट है वो है एंथ अरमियान। मैं अब तुम्हें सपोर्ट है वो करूंगा जिससे तुम अपनी जो अब यहाँ पे अरमियान की फॉर्मर ग्लोरी है उसे रिस्टोर है वो कर लोगे। मे बी जो अब फर्स्ट एम्परर थे उन्होंने इसे आता हुआ है वो देख लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरे को तुम्हारी हेल्प करने के लिए इधर पीछे वो छोड़ दिया। इतने में इनका दरवाजा कोई है वो खटखटा रहा होता है और वो पूछ रहा होता है एंट अरमियान क्या तुम अंदर हो क्या। एंड फिर वो अब यहाँ पे अब पूछ लेता है तुम हो कौन, तो फिर वो बता देता है कि मैं तुम्हारा अब सीनियर है वो हूँ। और फिर एंड तब दरवाजा वो खोल देता है एंड वो देख लेता है कि ये अब यहाँ पे फरनान है वो है। वो पूछ लेता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, और फरनान उससे कह रहा होता है तुम बिजी तो नहीं हो ना। एंड अरमियान उससे कह रहा होता है नहीं मेरे को अभी कुछ तो ज़्यादा काम है वो नहीं है। तो फिर फरनान उससे कह देता है चलो ठीक है, तो फिर मेरे को अब तुम्हारा थोड़ा टाइम है वो चाहिए, ये जगह अब काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है कुछ बात करने के लिए, अब तुम मेरे साथ बाहर है वो चलो। लेकिन ये जो भी यहाँ पे अरमियान होता है वो कह रहा होता है एकदम से अभी तुम मेरे को 10 मिनट है वो दे दो, मेरे को तैयार है वो होने के लिए। फिर फरनान कहने लग चुका होता है अरे ज़रा देखो तो मैं तुम्हारा ऑल माइटी सीनियर है वो हूँ और तुम मेरे को 10 मिनट इंतज़ार है वो करवाना चाहते हो। मेरे टाइम के अंदर में सीनियर हमें बुलाते थे तो हम चाहे चड्डी बनियान में हो हमें बाहर है वो आना पड़ता था। तो फिर अरमियान कह देता है 5 मिनट, मेरे को बस 5 मिनट है वो दे दो। इतना कह के वो अब यहाँ पे बाहर है वो इंतजार करने चले जाता है। ईगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है एंड जो अरमियान होता है वो बता देता है कि वो अब फरनान पेलेनबर्ग है वो पेलेनबर्ग हाउस होल्ड है उसका एल्डेस्ट बेटा है वो है। ये सुन के जो अब ईगो होता है वो कह रहा होता है पेलेनबर्ग वो अब यहाँ पे एक ऐसी फैमिली है जो अब बहुत ज़्यादा अमीर है वो है, उनके पास में जो है वो सिर्फ अब पैसा है वो है। तो फिर वो अब यहाँ पे तुम जैसा एक रॉयल डिसेंडेंट है उसको एकदम से कैसे वो बुला सकते हैं। अरमियान भी सोच रहा होता है कि फरनान है वो इस जगह पे क्यों आया है, वो अब यहाँ पे अब पोशन के लिए पैसे लेने के लिए तो आया नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ही बोला था कि वो एक इन्वेस्टमेंट है वो है, सही शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में वो आ रखे होते हैं एंड जो अब फरनान होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड भी यहाँ पे वो लिया है। अरमियान कह रहा होता है कि ये भी यहाँ पे मेरे साथ में सोड रहे तो मेरे को बस अच्छा है वो लगता है, ये मैं इससे कोई और मतलब है वो नहीं है। एंड फरनान अब समझ जाता है कि ये जो अब सोड है उसके अंदर में अब कोई ईगो है वो है, फर्स्ट रॉयल नाइट है उसका। एंड अरमियान पूछ लेता है कि फरनान तो फिर तुम अब मेरे को इस जगह पे मिलना है वो क्यों चाहते थे। एंड फरनान उससे कह देता है कि अब ये कोई बड़ी बात है वो नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ में अब कुछ खाना खाना है वो चाहता था, चलो ठीक है तुम्हें अब जो भी खाना है तुम अब मंगवाए वो सकते हो। एंड अरमियान कह रहा होता है कि अरे इस जगह पे खाना तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जो फरनान होता है वो उससे कह रहा होता है कि मेरे टाइम में अब कोई सीनियर इस तरह से मेरे को खाने के लिए बुलाए तो। लेकिन जो अरमियान होता है वो उसकी बात काटते हुए कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं मेन्यू क्या वो देख रहा हूँ एंड ये खाना सिलेक्ट है वो कर रहा होता है। इतने में ये जो अब यहाँ पे फरनान होता है वो इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा नासमझ और बातों के अंदर में आ जाने वाला बंदा है वो लगता है, लेकिन अंत में इसने अब यहाँ पे मेरे को पूरी तरह से बर्बाद है वो कैसे कर दिया था, प्रोफेसी है उसके अंदर में। एंड वो अब यहाँ पे कह रहा होता है फरनान अब तुम्हारा जो गोल है वो क्या है, एकेडमी है उससे अब ग्रेजुएट है वो करने के बाद में इधर जितने भी लोग अटेंड करने आते हैं एकेडमी के लिए वो अब कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए वो आते हैं, लेकिन तुम्हारी जो भी यहाँ पे हाउस है उसने इस तरह की सोशल गैदरिंग से उनको काफी टाइम से अवॉइड है वो किया है, ये बोलते हुए कि अरमियान हाउस है उसको अब रिबिल्ड है वो करना है। तो फिर मेरे को ये अब थोड़ा अजीब लगता है कि तुम्हारी फैमिली में से अब कोई एकेडमी के अंदर में एनरोल है वो हुआ है। अरमियान कह रहा होता है कि मेरा अब हो है वो चुका है कि अब दूसरे लोग हैं वो अब यहाँ पे हमें नीचे है वो समझे सिर्फ एक फॉलन रॉयल है उसकी तरह देखते हुए, भले ये अब सिर्फ एक नेम है वो है लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे अब अरमियान सना वो अभी भी रॉयल्टी है वो है। एंड यहाँ पे इसीलिए मैं एक रॉयल नाइट है वो बनूंगा और एक दिन अपनी फैमिली का जो अब ऑनर है उसे रिस्टोर है वो करूंगा। एंड इसको देखते हुए फरनान सोच रहा होता है इसकी आंखों का जो अभी यहाँ पे लुक था वो पूरा चेंज है वो हो गया जब ये अपने सपनों के बारे में बात है वो कर रहा था। इसके पास में स्ट्रॉन्ग विल है और यहाँ पे काफी बड़े एम्बिशंस है वो हैं जिससे ये अपना गोल है उन्हें अचीव है वो करेगा। ये भी यहाँ पे अपनी जो ब्लड लाइन है उसके ऊपर में काफी ज्यादा प्राउड है वो है, ये जितना चोमू लगता है ये उतना है नहीं। और इसी के बाद में अब सीन शिफ्ट हो जाता है, फरनान अपने घर में वो पहुंच चुका होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मेरे को अब समझ आ चुका है कि ये जो अरमियान है ना वो अब किस तरह का पर्सन है वो है। मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि मैं इसे अब स्पॉन्सरशिप है वो दे दूं, लेकिन अच्छी बात है मैंने वो चीज़ है वो नहीं करी। अगर मैंने सिर्फ इसके मुंह पे अब पैसे वो फेंक दिए होते शुरुआत से ही तो फिर इसकी जो अब प्राइड है उसके ऊपर में थोड़ा अब धक्का है वो लग जाता। और यहाँ पे इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर में हम थोड़ा सा करें और फिर थोड़ा पीछे चले जाएं वो अब बेटर है वो रहेगा। और यहाँ पे मेरे को स्लोली हमारे बीच में ट्रस्ट है उसे बिल्ड है वो करना होगा और फिर उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर में वो लाना होगा। अगर मैं थोड़ा अब यहाँ पे आराम से इंतजार है वो करता हूँ तो फिर अब यहाँ पे टाइम आ जाएगा जब उसको मेरी ज़रूरत है वो होगी। एंड उसके बाद में मेरे को बस अब यहाँ पे इसको एक मछली की तरह अपनी तरफ में पकड़ है वो लेना होगा एंड फिर मैं इसको अपना एक साथी है वो बना लूंगा। इतने में उसका सर्वेंट होता है वो
यहाँ पे आ जाता है, कह रहा होता है यंग मास्टर तुम आ चुके हो, तो फिर तुम कहाँ पे गए थे। एंड वो बता देता है कि मैं किसी से मिलने वो गया था। सर्वेंट पूछ लेता है कि बाय एनी चांस क्या वो अब बर्शेफ पे वो थे, तो फिर फरनान पूछ लेता है बर्शेफ तुम अब यहाँ पे उनको एकदम से वो क्यों बुला रहे हो। एंड फिर सर्वेंट बता देता है कि लुइना बर्शेफ थी, वो इस जगह पे अब यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए वो आई थी, बात करने के लिए उनका जो कर्ज है उसके बारे में। एंड फरनान कह रहा होता है अच्छा, तो फिर वो आज वो था। एंड ये सर्वेंट बता रहा होता है कि अगर मेरे को पता होता कि तुम अब यहाँ पे लेट है वो आओगे, तो फिर मैं तुरंत उसे भेज है वो देता, और मैंने उसे इंतजार करने के लिए वो बोला था, ये सोचते हुए कि तुम अब जल्दी है वो आ जाओगे। लेकिन वो इस जगह पे अब 3 घंटे तक इंतजार है वो करी, एंड फिर यहाँ से वो चली गई। एंड जो अब यहाँ पे अब लुइना है वो अब प्रोबेबली ये सोचती होगी कि तुमने उसकी जो स्पिरिट है उसे तोड़ने के लिए उसको इस जगह पे इंतजार है वो करवाया। एंड फरनान उससे कह रहा होता है कि हाँ अब ये बेटर रहेगा कि वो उसकी स्पिरिट है वो इस तरह से थोड़ी और टूट है वो रहे। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है वो डाले हैं कि ये जो भी यहाँ पे लुइना है वो अब नीचे है वो रहे, तो फिर अब यहाँ पे हमें प्रेशर है उसे टाइट है वो रखना होगा। इतने में उसको थोड़ा सर दर्द है वो होने लग चुका होता है, और वो कह रहा होता है ये अब कुछ भी है वो नहीं है। इतने में वो अब देख लेता है कि उसकी एक प्रोफेसीज जो भी यहाँ पे वो पढ़ नहीं पा रहा था वो अब उसके सामने वो आ जाती हैं। सबसे पहले बताया जा रहा होता है ब्राउन हेयर जो भी यहाँ पे अब बादलों की तरह है वो है, और आंखें जो भी यहाँ पे एक ओशन की तरह वो हैं। ये सिर्फ अब यहाँ पे उसकी थोड़ी सी बातों को डिस्क्राइब है वो किया गया है। उसकी स्वॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल है, नोवल है, और किसी भी चीज़ से अब ज़्यादा जिंदा है वो है अरमियान। उसका जो अब स्वॉर्ड का डांस था उसे देखता ही वो रह गया था। ये जो भी यहाँ पे मूनलाइट थी उसके अंडर में इसके पास में डेफिनेटली इतना टैलेंट है वो है कि ये एक रॉयल नाइट है वो बन जाए, लेकिन इसके अंदर जो हार्ट है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है वो है। अगर इसके जो अब यहाँ पे चेन्स इसे पकड़ रखी हैं उन्हें तोड़ दिया जाए तो फिर ये भी यहाँ पे अपने विंग्स हैं उन्हें फैला के और यहाँ पे अब आसमान में फ्रीली है वो उड़ेगी। इसकी जो भी यहाँ पे अब शैकल्स इसे पकड़े वो रहते हैं, मैं इसको उससे फ्री है वो करना चाहता हूँ। मैं इसको अब यहाँ पे हाउस पेलेनबर्ग है उससे फ्री है वो करना चाहता हूँ। वो सिचुएशन समझ जाता है एंड कह रहा होता है अरे यार। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि लूना बर्शेप होता है, उसको फरनान ने अपने पास दोबारा वो बुलाया होता है, एंड वो अपने अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि इंटेंशनली उसने कल मेरे को पूरे दिन अब बैठाया वो रखा, इंतजार वो करवाया इस जगह पे उसने, लेकिन आज मेरे को है वो क्यों बुलाया, जबकि इस जगह पे मैं ही हूँ जिसको अब ज़्यादा जल्दी है अपना जो अब कर्ज है उसकी वजह से। क्या ये एक बार में मेरे को पूरी तरह से क्रश है वो करने वाला है। एंड फरनान इसको दूर से पीछे से वो देख रहा होता है, एंड उसे समझ आ रहा होता है कि इस लड़की को इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। लेकिन फिर वो अब यहाँ पे बर्शेफ हाउस है उसके बारे में बताने वो लग चुका होता है कि ये अब बॉर्डर के ड्यूक्स है ना वो है। एक टाइम पे इनका हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो एम्पायर का नॉर्दर्न बॉर्डर था उसको प्रोटेक्ट है वो करता था। एंड जो भी यहाँ पे अब एम्पर बनने के लिए 7 हाउस होल्ड के अंदर में से जो कैंडिडेट चुने जाते हैं इनका हाउस होल्ड भी उनमें से एक है वो था। लेकिन एक मैसिव मॉन्स्टर की वेव है वो आ गई जिन्होंने इनको अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो कर दिया। इस तरह से इनका हाउस होल्ड एंड ये जो इतने सालों की इनकी ग्लोरी थी वो पूरी तरह से गायब है वो हो गई। इनको अपना हाउस है उसे रिबिल्ड करने के लिए बर्शिप थे, उन्होंने अपने पास जो भी कुछ था उसको अब बेचे वो दिया, सारी जमीन एंड सब कुछ। और उस टाइम पे असल में बर्शेप जो थे उनको अब हेल्प करने के लिए अब सामने आ गए ड्यूक इवान पेलेनबर्ग। ये असल में अब पेलेनबर्ग हाउस होल्ड थे, उनके अब हेड है वो थे यानी कि मेरे फादर। ये क्या इसलिए था कि मेरे फादर है वो अब बर्शेप का जो अब मिसफॉर्च्यून उन्होंने सहा है उससे सिंपथाइज वो करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में हाउस पेलेनबर्ग है वो अब यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप के मामले में उनके पास में कोई अच्छी सी चीज है वो नहीं है। असल में उनको अब काफी ज्यादा अब सीक्रेट से वो चाहिए थे स्वॉर्ड तकनीक के, जो कि अब यहाँ पे अब बर्शेप हाउस है उनके पास में वो थे। एंड बर्शेप की जो भी यहाँ पे ट्रेजेडी आई थी उनके सामने वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वो थी, इसीलिए पेलेनबर्ग ने जितने भी अब नोबल्स थे दूसरे उनको अब बर्शेप है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने से पूरी तरह से रोक है वो दिया। एंड बर्शेप्स उसी टाइम के अंदर में काफी ज्यादा फोर्स है वो हो गए थे कि वो पेलेनबर्ग से अब लोन है वो ले लें। एंड इस तरह से बर्शेप थे उन्होंने अपना पूरा खात्मा जो था उसे रोक है वो लिया। लेकिन जो भी यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट हर साल अब सामने आ रहे हैं ना उसकी वजह से वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान है वो है। अगर मैंने थोड़ा सा और पुश है वो किया होता तो फिर उन्होंने अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट से ना वो मेरे को दिया होता। लेकिन लुइना डेस्टिन्ड है कि वो अब यहाँ पे अब अरमियान है उसकी फ्यूचर लवर है वो बनेगी।
वो यही सोच रहा होता है कि असल में ये जो अरमियान है वो तो अब सब कुछ है वो कर रहा है, अपना हाउस होल्ड है उसे रिवाइव कर रहा है, वर्ल्ड को बचा रहा है, प्यार में पड़ रहा है, ये जो करना चाहता है वो सब कुछ है वो कर रहा है। वैसे अब ये सब स्वॉर्ड तकनीक है उसे तो भूलिए वो जाओ। अगर लुइना जो है वो भी यहाँ पे अरमियान से कनेक्टेड है तो फिर अब यहाँ पे मेरे को ऐसा तो एटलीस्ट करना होगा कि वो मेरे को हेट है वो बिल्कुल भी ना करे। एंड वो अब लुइना के पास आ जाता है और कह रहा होता है, लुइना तो फिर तुम इधर ऑलरेडी डिनर के लिए वो आ चुकी हो, वैसे कल रात के लिए मेरे को माफ कर देना, असल में मैं भूल गया था कि हमारा जो एक अपॉइंटमेंट है वो है। मैं सच बोल रहा हूँ ये कि जानबूझ के मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन जो लुइना होती है वो उससे कह रही होती है कि अब तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे अब वीकर पोजीशन के अंदर में हूँ तो मेरे को ये सब अब यहाँ पे झेलना है वो होगा। फरनान उससे कह रहा होता है, मैंने कह दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुइना कह रही होती है, ठीक है मैं अब नाटक करूंगी कि अब ये वैसा है वो नहीं था, तुमने मेरे को इधर मिलने के लिए वो क्यों बुलाया। फरनान उससे कह रहा होता है, तुम्हें प्रोबेबली ये ऑलरेडी है वो पता होगा। एंड वो अब यहाँ पे सोच रहा होता है फर्स्ट इंप्रेशन अब मैं एक अच्छा सा है वो लगाऊंगा। वो अब यहाँ पे अब लुइना है उसको अब यहाँ पे अपना जीतने के लिए फेज 1 है उसे स्टार्ट कर देता है। वो बोलने लग चुका होता है कि अकेडमी का जो सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है तो मैजिक एंड नाइट्स डिपार्टमेंट होते हैं वो अब क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन करते हैं। इतने में लुइना उसकी बात काटते हुए मना है वो कर देती है। फरनान उससे कह रहा होता है, मैंने अभी कुछ बोला नहीं और फिर तुम्हें कैसे पता है कि मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ। एंड लुइना उससे कह रही होती है कि तुम अब मेरे पार्टनर बनना चाहते हो ना, मैंने सही बोला ना, तो फिर अब मैं वैसा असल में क्यों करूँ, मेरे को तुम्हारा पार्टनर बनने के बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ पे अब मेरा रैंक है वो सेकंड है डिपार्टमेंट के अंदर में एंड तुम्हारा 10th है, मेरे पास में और अच्छे ऑप्शंस है वो है। इतने में फरनान उससे कह देता है, अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाती हो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए तो फिर मैं तुम्हारा जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स है उनको भी यहाँ पे खत्म है वो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरी जो स्पॉन्सरशिप है उसे एक्सेप्ट है वो करना होगा। एंड लुइना उससे कह रही होती है कि तुम असल में ऐसा है वो क्यों कर रहे हो। फरनान उससे कह रहा होता है कि बिकॉज अब यहाँ पे ये जो ज्वाइन क्लासेस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं। एंड लुइना उससे कह रही होती है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब है वो नहीं था, तुम असल में अब यहाँ पे मेरे साथ में पार्टनर करना चाहते हो, उसके अलावा मेरे को स्पॉन्सर भी है वो करना चाहते हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं अब यहाँ पे स्कॉलरशिप है उसके अंदर में हूँ अकेडमी में। फरनान कह रहा होता है, वैसे अब तुम्हारे पास में जितने भी पैसे मिलते हैं तुम्हें उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को है वो भेज देती हो। एंड सब लोग जानते हैं कि तुम जो भी यहाँ पे एक कमरा मिल रखा है ना उसके अलावा में तुम अब सबसे ज्यादा जो एवरेज कॉमनर होते हैं उनसे भी अब यहाँ पे अब गरीबी की तरह जिए वो रही हो। एंड ये जो स्पॉन्सरशिप है वो कुछ अब स्पेशल मीन है वो नहीं करती है। मैं अब यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्ट है वो करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास में टैलेंट है वो है। एंड लुइना कह रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक नोबल दूसरे नोबल को स्पॉन्सर है वो कर रहा है। फरनान को काफी अच्छे से पता है कि लुइना बर्चेप है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से अरमियान की तरह है जो ओनर की काफी ज्यादा वैल्यू है वो करती है। लेकिन वो कह रहा होता है कि हाँ अब ये जो पेलेनबर्ग एंड बर्चेप्स है ना वो अब यहाँ पे अब नॉयल फैमिलीज हैं वो है, लेकिन असल में हम पूरी तरह से इक्वल है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो बता रहा होता है कि अब ये जो बर्चेप है ना वो चाहे अपनी जो इज्जत है ओनर है उसे कितना भी हाई है वो रखे, लेकिन एक जो अब फॉर्मल रॉयल हाउस है उसके कंपेयर में वो कुछ भी है वो नहीं है। एंड लुइना अब कह रही होती है कि अब तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश है वो कर रहे हो क्या, कि ये अब यहाँ पे अरमियान की तरह बिल्कुल है वो नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से अपना कंट्रोल है वो कर सकता हूँ, चाहे ये जिसे जितना भी हेट है वो करे लेकिन अंत में इसको मेरा जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट है वो करना होगा। एंड फरनान अब कह रहा होता है कि ये अब यहाँ पे टाइम नहीं है कि तुम्हारा जो अब घमंड है वो तुम्हारे रास्ते के अंदर में वो आ जाए। एंड मैंने तुम्हारा जो भी यहाँ पे टैलेंट था उसके बारे में जो कहा है वो अब झूठ है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फरनान अपना फेज 2 होता है उसे चालू है वो कर देता है। एंड वो बोलने लग चुका होता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारा शॉर्ट डांस है उसे रिसेंटली वो देखा था, तुम्हारा जो भी यहाँ पे अब स्वॉर्ड है ना वो सबसे ज्यादा अब यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड नोबल है वो है और सबसे ज्यादा जिंदा है वो है। वो खड़े हो जाते हैं और कह रहा होता है कि मैं उसे भूल नहीं सकता, जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा स्वॉर्ड डांस है उसे देखा था उसकी तारीफों के पुल है वो बांधने लग चुका होता है, जिसे देखते हुए लुइना को अब घिन है वो आ जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बस बस अब तुम रुक है वो जाओ। फरनानो से कह रहा होता है, नहीं मैं रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे को एक अब यहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस है वो नहीं मिला है जिससे मैं तुम्हारा स्वॉर्ड प्ले है उसको डिस्क्राइब है वो कर पाऊँ। एंड लुइना अब चिल्ला देती है, ठीक है मैं तुम्हारी पार्टनर है वो बनूंगी तो फिर अब तुम बस रुक जाओ। एंड इसी तरह से उसका जो भी यहाँ पे प्लान होता है ना लुइना को जीतने का वो पूरी तरह से सक्सेस है वो कर जाता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, अब लुइना अपने रूम में होती है, उसकी मेड कह रही होती है कि 3 ईयर्स तक तुम्हें अब यहाँ पे अपना इंटरेस्ट है वो नहीं देना है एंड तुम्हें अब स्पॉन्सरशिप है वो मिलेगी। स्पॉन्सरशिप इसलिए कि ये अब यहाँ पे अब बोला गया है कि इसे प्राइवेट है वो रहना होगा, तुम्हें खुद से बस यूज करना होगा और यहाँ पे ग्रेजुएशन में ये एंड है वो हो जाएगी एंड एक्सचेंज तुम्हें बस यहाँ पे उसकी 3 ईयर्स तक ज्वाइन क्लास की पार्टनर है वो बनना होगा। लुइना स्माइल कर रही होती है और कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है वो थी कि मैं इसे अब मना है वो कर दूं।
एंड उसने कहा कि मेरी स्वॉर्ड डांस है उसके अंदर में पोटेंशियल है वो है। उसने ऐसा कहा कि मेरी जो अब स्वॉर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, नोबल और किसी भी चीज़ से ज़्यादा जिंदा है वो है। एंड उसने अभी तक एक परफेक्ट वर्ड है वो ढूंढा नहीं है, उसकी ब्यूटी है उसे डिस्क्राइब है वो करने के लिए। ये सुन के उसकी मेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और कह रही होती है ज़रा देखो तो तुम अपने आप को, ये जो अब यहाँ पे अब पागल बंदा है पैसों के लिए, वो अब यहाँ पे कुछ तो अब करना है वो चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें तेज है कि उसे अब टैलेंट है वो दिख चुका है। लुइना कह रही होती है कि नैनी जरा अपना माउथ है उसे देख कर रहना, वो अभी भी पेलेनबर्ग हाउस है उसका वारिस है वो है। नैनी कह रही होती है कि हाँ एग्जैक्टली, वो जो पेलेनबर्ग का बच्चा है ना वो अब यहाँ पे तुम्हें सेड्यूस है वो करने लग चुका है। मैं पक्की हूँ कि वो अब यहाँ पे अब अपने जो अब शार्प लुक्स हैं और गहरी आंखें हैं और उसका जो अब यहाँ पे स्माइल करने का तरीका है उससे अब यहाँ पे तुम्हें पटाने की कोशिश है वो कर रहा है। ये सुनते हुए अब यहाँ पे लुइना सोच रही होती है नैनी तुम्हारा एक्सप्रेशन, मेरे को मत बोलना कि वो असल में तुम्हारा टाइप है। लुइना कह रही होती है कि मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो असल में मेरे को सेड्यूस है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगी कि वो असल में मेरे को भी सस्पिशियस है वो लगा, लेकिन फिर भी 3 इयर्स तक मेरे को अब यहाँ पे इंटरेस्ट है वो देना नहीं होगा, तो फिर इससे हमारी फैमिली है उसको काफ़ी हेल्प है वो होगी, मेरे को ये अब झेलना है वो होगा। लेकिन जो उसकी मेड होती है वो कह रही होती है कि लेकिन फिर भी तुम अब यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर में 2nd रैंक था वो करती हो एंड फरनान असल में 10th रैंक पे। इतने में इधर इनका दरवाजा वो खटखटाया जाता है। इनके दरवाजे पे अब हाइड है वो आ चुका होता है जो कि फरनान का सर्वेंट है और वो कह रहा होता है कि लॉर्ड फरनान पेलेनबर्ग है वो लेडी लुइना है उनसे मिलना है वो चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं उस पर उनका इंतजार है वो कर रहे हैं, तो फिर जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ पे वो पहुँच जाओ। एंड ये जो यहाँ पे नैनी होती है अब लुइना की उसे काफ़ी गुस्सा है वो आ रहा होता है कि ये जब बुलाएगा तब यहाँ पे उसकी लेडी है उसको जाना है वो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो अब लुइना होती है वो अब सोच रही होती है कि वैसे अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है उस पे इंतजार है वो क्यों कर रहा है, ये असल में क्या प्लानिंग है वो कर रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिख रहा होता है फरनान ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी मैजिक वॉन्ड होती है उसके साथ में अब इंतजार है वो कर रहा होता है एंड वो बता रहा होता है कि लुइना बर्चेप वो असल में अब यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर में हमेशा 2nd रैंक पे वो आती है। एंड ये जो भी यहाँ पे अब 2nd ईयर नाइट डिपार्टमेंट में जो अब टॉप का स्टूडेंट है वो अब यहाँ पे अल्मोन है वो है। एंड ये उसने कभी भी उसको बीट है वो नहीं किया है और लेकिन फिर भी अब ऐसा बोला जाता है कि इसके पास में अब यहाँ पे अब जो 10 रॉयल नाइट्स हैं उनमें से अब यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन है वो है पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर में। अब मेरे को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये रियल डील है कि नहीं। लुइना यहाँ पे आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस जगह पे अब तुमने मेरे को बुलाया इसका मतलब है वो क्या है। फरनान उससे कह रहा होता है कि मैं अब चाहता था कि तुम ये अब ये मत सोचो कि मेरे पार्टनर बनने के बाद में तुम्हें कुछ भी है वो नहीं मिलेगा, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्फ्यूरियर है वो नहीं हूँ तुमसे। और ये सुन के अब लुइना कह रही होती है कि अच्छा तो फिर अब तुम वो प्रूव करोगे मेरे को इस जगह पे डिफीट है वो करके। वेल अब मैं मानूंगी कि तुम अब यहाँ पे रैंक्ड 10th है वो हो, लेकिन फिर भी तुमने अब यहाँ पे अब रेविडोस हॉल है उसको एंटर करने का हक है वो पाया है, तो फिर मैं मानूंगी कि तुम अब काफी ज्यादा स्किल्ड है वो हो। लेकिन ये जो रैंक 2nd है एंड 10th है उनके बीच में एक क्लियर डिफरेंस है वो है। एंड फरनान उससे कह रहा होता है चलो ठीक है अब इसे हम टेस्ट है वो कर लेते हैं। तो फिर लुइना कह रही होती है चलो ठीक है तुम अपने आप को प्रूफ है वो करो, मैं तुम्हें फर्स्ट मूव है वो दूंगी। एंड फरनान अपना एक मैजिक स्पेल होता है उसे कास्ट है वो कर देता है इसके ऊपर में। काफ़ी सारे जो रॉक्स होते हैं वो यहाँ पे लुइना के ऊपर में वो आ चुके होते हैं एंड फरनान अपने स्पेल्स होते हैं उन्हें कास्ट है वो कर रहा होता है। एंड ये सारे रॉक्स अब लुइना के ऊपर में गिरना है वो लग चुके होते हैं। लुइना ये सारे रॉक्स होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी काटते हुए फरनान की तरफ में वो बढ़ चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके करीब है वो पहुँच चुकी होती है, उसे लग रहा होता है कि वो इसे ख़त्म कर देगी, लेकिन फरनान ने एक लाइटनिंग का मैजिक स्पेल होता है वो इसके ऊपर में पीछे से कास्ट किया होता है जिसे उसने ब्लॉक किया होता है। एंड वो पीछे मुड़ के देख रही होती है कि फरनान के ये जो अब स्पेल्स होते हैं ना उसकी वजह से आसपास की ये जो ज़मीन होती है वो टूटने लग चुकी होती है। एंड वो सोच रही होती है कि क्या इसने ये जो अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड का फ्लोर था उसको डिस्ट्रॉय वो कर दिया, इसको मैजिक से रीइंफोर्स है वो किया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे वो भी इसके ऊपर में एक निशान भी है वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फरनान ने इसे अब डिस्ट्रॉय वो कर दिया है। इसका मतलब है फरनान अपनी ताकत है वो छुपा रहा है। लुइना के ऊपर में काफ़ी सारे अटैक्स है वो हो रहे होते हैं और वो सोच रही होती है कि एक से बढ़कर एक हाई लेवल के मैजिक स्पेल्स हैं उन्हें एक बार में कास्ट है वो किया जा रहा है। इसके पास में अब कितना सारा माना है वो है और यहाँ पे डेफिनेटली इसकी जो अब एबिलिटीज़ है ना वो 10th प्लेस वाली बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट है वो किया, इस तरह से तो मैं हार जाऊंगी। तो फिर वो अपनी फैमिली की जो अब सीक्रेट स्वॉर्ड तकनीक होती है उसे यूज़ वो करने लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा है वो निकलने लग चुका होता है। एंड फरनान ये
देखता है एंड वो स्माइल है वो कर रहा होता है। लुइना जब अपनी फैमिली की स्वॉर्ड तकनीक यूज कर लेती है तब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक्स होते हैं उन्हें काफी अच्छे से ब्लॉक करते हुए आगे वो फरनान की तरफ में वो बढ़ चुकी होती है। एंड इतने में फरनान अपनी स्टाफ होती है उसे अब नीचे वो गिरा देता है एंड वो कह देता है कि मैं अब गिव अप है वो करता हूँ। लुइना उससे कह रही होती है कि क्या इस टाइम पे तुम मेरा मजाक है वो बना रहे हो, लेकिन फरनान उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, असल में मैं सिंपली बस माना है वो मेरा खत्म है वो हो चुका है। और एक मेज है ना वो यहाँ पे जब उसका माना खत्म हो जाए तब वो एक नाइट को डिफीट है वो नहीं कर सकता है। लुइना सोचने लग चुकी होती है कि हाँ, देखने से ऐसा लगता नहीं है कि ये अब नाटक है वो कर रहा है, जिस तरह की स्टेट के अंदर में ये माना इसका खत्म है वो हो चुका है एंड ये अब मेरे को हरा है वो सकता नहीं है। और मैंने अब यहाँ पे इसके सारे अटैक्स थे उन्हें ब्लॉक है वो कर लिया है, तो फिर अब मैं विन है वो करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैंने अब यहाँ पे इससे जीता है वो बिल्कुल भी नहीं है। फरनान उसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास में असल में तुम्हें देने के लिए कुछ है, अब तुमने मेरे को हरा दिया तो फिर ये अब तुम्हारे लिए है। ये मैंने सुना है कि तुम्हें चॉकलेट है वो पसंद है, ये असल में विस्की चॉकलेट है जो मेरी फैमिली है वो बनाती है, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें दूसरी कॉन्टिनेंट की जो भी एक स्पेशलिटी चॉकलेट है जिसका नाम वर्ल्ड ट्री चॉकलेट है वो भी मैं तुम्हारे लिए वो ला सकता हूँ। अगर तुम्हें ये भी नहीं पसंद आई तो फिर मैं तुम्हें और भी कुछ अच्छा है वो दे सकता हूँ। इतने में ये जो भी यहाँ पे अब लुइना होती है उसकी अब जबान से लार तो टपक रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे एक बात उसे क्लिक कर जाती है और वो कह रही होती है कि तुमने अब मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक किया क्या। वरना उससे कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कुछ है वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैंने जो भी यहाँ पे अब टॉप 10 रैंक के स्टूडेंट थे उनका बस अब पर्सनल डाटा है उसके बारे में अब सीखा है वो था। एंड लुइना उससे गुस्से में कह रही होती है कि वही एग्जैक्टली बैकग्राउंड चेक है वो होता है, और वैसे अब यहाँ पे मैं तुमसे डुएल में जीत चुकी हूँ तो फिर तुम मेरे को अब चॉकलेट है वो क्यों दे रहे हो, मैं एक बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन फरनान उससे कह रहा होता है अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मेरे को तो लगा था तुम्हें अच्छी लगेगी, चलो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। लेकिन लुइना उससे कह देती है मैंने ऐसा नहीं कहा मैं कि लूंगी नहीं, और वो ले लेती है। फरनान उससे हंसते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है, आगे से अब हम साथ में अच्छे से वो रहेंगे। वो यहाँ से जा रहा होता है, इतने में लुइना उसे अब रोक है वो लेती है एंड पूछ लेती है कि तुम्हारे पास में असल में जो माना था वो सही में बहुत ज्यादा है कि तुमने कंटिन्यूसली इतने सारे अटैक्स है वो किए थे, अब इतना ज्यादा है कि मैं अब यहाँ पे तुम्हारी लिमिट है उसको भी अब गैस वो नहीं कर सकती हूँ, तो फिर इतनी ज्यादा तुम्हारे पास में अब ताकत है एबिलिटी है उसके साथ में तुम सिर्फ 10th प्लेस है उसके ऊपर में वो क्यों हो। फरनान थोड़ा स्माइल करता है और कह रहा होता है ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है, एक जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन होता है उसे अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होने की कोई भी जरूरत है वो नहीं होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है फरनान अब अपने घर पे आ चुका होता है, तब उसकी जो स्टाफ होती है मैजिक वाली वो डिस्ट्रॉय वो हो जाती है एंड उसका सर्वेंट हेड उससे पूछ रहा होता है कि तुमने ये जो भी यहाँ पे अब माना स्टोरेज था एंड माना एम्पलीफायर था उनके साथ क्या किया कि ये दोनों डिस्ट्रॉय वो हो चुके हैं। फरनान उसे बता रहा होता है कि मैंने लुइना के साथ में फाइट वो करी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, मैं इनको बस साथ में ले गया था ये सोचते हुए कि इजी है वो रहेगा, लेकिन ये दोनों डिस्ट्रॉय वो हो गए एंड मेरा जब माना खत्म हो गया था तब भी वो कंटिन्यू वो करे जा रही थी। एंड हाइड उससे कह रहा होता है कि अब यहाँ पे तुमने जो लुइना बर्शेप थी उसके साथ में डुएल है वो क्यों किया, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स थे उनको अब साथ में यूज करते हुए क्या वो सही में इतनी ज्यादा वैल्यूबल है। फरनान उससे कह रहा होता है कि वो अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो है। एंड फरनान अब सोच रहा होता है ब्यूटीफुल, अरमियान ने जो अब यहाँ पे बोला था ना सोचा था वो बिल्कुल भी गलत है वो नहीं था। लुइना बर्शेप की स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड वो अब देखने में काफी ज्यादा सुंदर है और यहाँ पे अब देखने में काफी नोबल है वो लगती है। और मेरे को अब समझ आ चुका है कि मेरे फादर है ना उनको ये बर्शेप्स के सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप है वो इतनी ज्यादा क्यों चाहिए। इस सब के अलावा लुइना काफी ज्यादा टैलेंटेड है वो है, तो फिर इतने सब कुछ होने के बाद में भी वो अब यहाँ पे फर्स्ट रैंक की टॉप स्टूडेंट है वो अब क्यों नहीं बनी है, ये इसलिए क्योंकि वो उसके जो इक्विपमेंट है वो अब काफी बेकार थे। और इतने में उसका जो सर्वेंट होता है वो उससे कह रहा होता है कि वैसे अब यहाँ पे तुम अब जो तुम्हारे फादर हैं ड्यूक उनसे अब क्या कहने वाले हो, बर्शेप की सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप है ड्यूक को वो अब यहाँ पे उनकी लॉन्ग विश है वो थी। फरनान कह रहा होता है कि अरे हाँ मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब इसके बारे में ज्यादा कुछ है वो सोचा नहीं, लेकिन अब मेरे को भी चिंता है वो हो रही है। एंड वैसे हाइड तुम्हें अब क्या लगता है कि फादर अब क्या मेरे को फैमिली से निकाल देंगे इसकी वजह से, लेकिन उसका हाइड बता देता है कि मेरे को तो लगता है तुम्हारे फादर प्रोबेबली तुम्हें अब मारिए वो देंगे। एंड फरनान सोच रहा होता है कि अब मेरे को नहीं लगता है कि मेरे फादर जो अब यहाँ पे मैं उनका बेटा हूँ उनका बस एक जो अब काम वो थोड़ा करना चाहते थे उसे मैंने खराब कर दिया, उसके लिए मेरे को मारे वो देंगे। वैसे भी अब मैंने अब चलो ठीक है अब उनके लिए एक लेटर है वो लिख दिया है, जो भी यहाँ पे अब बर्शेप की सिचुएशन है उससे एक्सप्लेन है वो कर रहा है और उनके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। मैं तो ये अब यहाँ पे इमेजिन भी कर सकता हूँ कि फादर वो लेटर है उसे रीड करने के बाद में इतना गुस्सा हो जाएंगे कि वो अब बेहोशी है वो हो जाएंगे। फरनान को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि उसके फादर उसे अब क्या
रिप्लाई है वो भेजेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड कुछ दिन बाद ही उसके फादर का रिप्लाई उसे मिला, वो जाता है, हेड रो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फाइनली यहाँ पे वो आ चुका है। फरनान कह रहा होता है कि क्या मेरे फादर ने अब सेपरेटली तुम्हें अब कुछ कहा क्या, तुम इस तरह का एक्सप्रेशन है उसे क्यों बना रहे हो। हेड उससे कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरा लास्ट डे होगा कि मैं तुम्हें सर्व है वो करूंगा। फरनान को अब काफी गुस्सा है वो आ रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि अब सिर्फ इस वजह से अब मेरे को मेरी फैमिली उससे निकाल है वो दिया जा सकता नहीं है। पहले तो अब यहाँ पे जो अब अरमियान था उसकी वजह से मेरे को निकाला गया था, ये बोलते हुए कि मैं डीमंस के साथ में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तो किसी डीमन के साथ में काम है वो नहीं कर रहा हूँ। इतने में उसने लेटर पढ़ लिया होता है उसके फादर के द्वारा, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें किसी डीमन ने पोजेस है वो कर लिया है। ये पढ़ते ही वो अब कह देता है कि हाइड मेरे को अब फादर से मिलने वो जाना होगा तुरंत के तुरंत। फरनान अब अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पे वो पहुंच चुका होता है। इधर एक सर्वेंट उन्हें ग्रीट कर रहा होता है एंड वो अब सोच रहा होता है कि एक्चुअली अब मैं अपने फादर को ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को अब प्रोफेसी की एक बुक है वो मिल चुकी है और मैं उसे प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट भी है वो नहीं करती है। एंड मैं बोलूँ कि अब उसे मैं ही देख सकता हूँ, ये भी सही है वो नहीं रहेगा। अगर मैं सच बताता हूँ तो फिर अब यहाँ पे मेरे फादर को लगेगा कि मैं एक मर्चेंट कमीना हूँ, वो अब यहाँ पे पागल है वो हो चुका है। एंड अब यहाँ पे मेरे पे काफ़ी गुस्सा है वो करेंगे, ये सोचते हुए कि मैं फैमिली है उसे बर्बाद है वो कर रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे को जो अब यहाँ पे एक ऐसी चीज ऑफर है वो करनी होगी जिसकी वजह से बर्शिप इंसिडेंट में जो भी लॉसेस हुए हैं वो अब कुछ कवर है वो हो जाए। इतने में उसके फादर से मिल चुका होता है तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि नॉर्मल तो लग रहे हो देखने में तुम, मेरे को तो लगा तुमने कोई मेडिसिन खा ली है जिसकी वजह से तुम पागल है वो हो चुके हो। अगर वैसा नहीं है तो फिर शायद जो अब यहाँ पे अब फर्स्ट एम्पर के द्वारा डीमंस को मार दिया गया था उसी में से अब किसी ने तुम्हें पोजेस है वो कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अब एक्सप्लेन करने की कोशिश है वो करो कि तुमने अभी जो किया है वो वैसा अब यहाँ पे क्यों किया है। फरनान उनसे कह देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बर्शिप्स हैं उनके अंदर में कुछ अब बेटर इन्वेस्टमेंट है वो करूंगा। और यहाँ पे उसके फादर पूछ लेते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट उनकी सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप से है उससे भी अच्छा कुछ। फरनान कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या है। उसके फादर कह रहे होते हैं फरनान अब मैं तुम्हें अब प्यार से बात है वो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट है वो कर रहा हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ। तुम अभी एक क्रिमिनल हो और यहाँ पे एक गद्दार हो जिसने अब फैमिली है उसकी फॉर्च्यून को खराब करने की कोशिश है वो करी है। फरनान कह रहा होता है मेरे को पता है लेकिन मैं अपने ख्याल है उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। अगर आप बर्शिप्स का जो केस है उसे मेरे को दे देते हो तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अब यहाँ पे उनकी सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप्स है उससे भी अब यहाँ पे ग्रेटर प्रॉफिट्स हैं उन्हें निकाल है वो पाऊंगा। उसके फादर कह रहे होते हैं अच्छा सही में, तो फिर अब मैं तुमसे पूछूंगा कि वो अब क्या है, ये अब यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस का सोर्स है वो अब क्या है। लेकिन फरनान कह देता है कि मैं आपको वो बता नहीं सकता हूँ। इस पे उसके फादर कह रहे होते हैं कि कुछ भी, मैंने तुम्हें इस तरह से बड़ा बिल्कुल भी नहीं किया है कि तुम जिद्दी वो रहो और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है क्या इस जैसी चीज है उसके बारे में तुम अब बस अब यहाँ पे जिद है वो नहीं कर सकते हो। फरनान सोच रहा होता है कि अब मेरे पास में कोई और चॉइस नहीं है, मेरे को इनके साथ में एक डील है वो करनी होगी। जो अब यहाँ पे एक प्रोफेसी के अंदर में चीज मेरे को पता चली थी उसके साथ में मैं इस कार्ड को अभी यूज नहीं करना चाहता था लेकिन और कोई चॉइस नहीं है। वो कह देता है फादर मैं इस जगह पे अब बेफालतू की जिद है वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बर्शिप का ये जो केस है उसे सिर्फ मेरे हवाले छोड़ देते हो तो फिर मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में सिर्फ मेरे को ये वो पता है। उसके फादर पूछ लेते हैं कि अच्छा एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। फरनान कह रहा होता है कि हाँ आपको तो पता ही होगा कि मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन की एजेंसी है वो है जिसको अब यहाँ पे पर्सनली मैं ऑपरेट है वो करता हूँ। उसके फादर कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारी फैमिली की जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एजेंसी है उससे ज़्यादा बेटर है वो है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुनूंगा। तो फिर अब ये आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में क्या है जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही वो पता है। फरनान उन्हें अब बता देता है कि इधर से वेस्ट में अब एक दूसरे जो अब यहाँ पे अब विस्काउंट है उनकी टेरिटरी के अंदर में एक ऐसी अब यहाँ पे माना क्रिस्टल की माइन है जिसको अभी तक डिस्कवर है वो नहीं किया गया है। उसके फादर कह रहे होते हैं माना क्रिस्टल माइन, तुमने अब सही कहा कि उसके बारे में मैंने अभी तक सुना है वो नहीं है, तो फिर अब तुम्हें इसके बारे में अब पता है वो कैसे चला। एक ऐसी एजेंसी से जो यहाँ पे एक अब ऐसा है जैसे बच्चे अब अपना घर घर है वो खेल रहे हैं। फरनान कह रहा होता है बच्चे खेलते हैं तो फिर वो जमीन खो देते हैं और कुछ टाइम पे वो लकी हो जाते हैं कि उन्हें अब कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं जिन्हें अब जमीन में दबाया वो गया है। और मैं बता दूं कि ये जो भी यहाँ पे अलोस
माउंटेन्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो एक गोल्ड का पॉट है वो है जो अब यहाँ पे अब रिपे है वो कर सकता है उन लॉसेस को जो अब यहाँ पे हमें बर्शिप की वजह से वो हुए हैं। एंड उसके साथ में हमें और भी बहुत सारी चीजें अब बचेंगी साथ में। फरनान बता भी रहा होता है कि माना क्रिस्टल माइंस होती है ना, वो अब यहाँ पे अब ऐसी ओर्स होते हैं जो वो माना को कंटेन वो करते हैं। इनकी वजह से उन्हें अब सबसे ज्यादा बेस्ट ओर्स है वो माना है वो जाता है। एंड ये इसी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो होते हैं। लेकिन ये जो माना क्रिस्टल माइन है ना, जो अब यहाँ पे अलोस माउंटेन के अंदर में, वो अब यहाँ पे अब प्रोफेसी के अंदर में बहुत कम से ही है वो बताई गई है बिना किसी डिटेल्स के साथ में। तो फिर अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कंफर्म है वो नहीं किया है। एंड मेरे को अब ये खुद नहीं पता है कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी है वो है, लेकिन अब मेरे को पता है कि ये इतनी बड़ी तो होएगी कि अब मेरे को कुछ टाइम है वो मिल जाएगा। फरनान बता भी रहा होता है कि अब यहाँ पे जिन फैमिली का वो माउंटेन है ना, उनकी एक शिप है वो अब टाइफून के अंदर में डूब है वो चुकी है। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो काफ़ी हो चुकी है उनकी फैमिली में। तो फिर हम ये चांस है उसे यूज़ करते हुए उनकी माइंस है उसके अंदर में वो घुस सकते हैं। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर अब यहाँ पे तुमने जो भी अब लॉसेस करे है ना, उनको अब यहाँ पे तुम सही में रीपे है वो कर पाओगे। और लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कंफर्म है वो करना होगा कि ये अब सच भी है कि नहीं, और ये अब थोड़ा टाइम हमें लगेगा। तो फिर तुम अकेडमी के अंदर में रिटर्न कर जाओ और अपनी स्टडीज के ऊपर में फोकस करना अभी के लिए। जैसे ही हमारे पास में अब सारे रिजल्ट है वो आ जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें वो बुलाए वो लूंगा। फरनान कह रहा होता है मैं समझ गया, और वो यहाँ से जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इसकी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम है वो मिल चुका है और मेरे को तो काफी चिंता है वो हो रही थी इस सब के बीच में। इतने में उसके फादर उसका नाम लेते हुए उसे रोक लेते हैं, जिससे वो काफी सरप्राइज वो हुआ होता है। एंड वो मुड़ के अपने फादर से पूछ भी लेता है कि हाँ फादर। उसके फादर उससे कह देते हैं कि अब हम साथ में अब खाना है वो खा लेते हैं क्योंकि अब तुम ऑलरेडी यहाँ पे वो आ चुके हो। तो फरनान उनसे कह देता है ठीक है, और वो यहाँ से वो चले जाता है। उसके फादर अब अपने सर्वेंट होता है बगल में, उससे कह देते हैं कि मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट है वो हो चुका हूँ। हमारे जो भी यहाँ पे ब्लैक टर्टल से वो अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए जिससे अब फरनान ने वो निकाल ली। उसका सर्वेंट उनसे कह देते हैं कि अब मैं माफी मांगता हूँ, मैं अब जो हो सकता है वो अब अरेंजमेंट है वो करूंगा। ये असल में अब इनकी अब सीक्रेट एजेंसी है वो होगी इन्फॉर्मेशन वाली जिनकी ये बात है वो कर रहे हैं। एंड वो अब यहाँ पे जो फरनान के फादर होते हैं वो पूछ लेते हैं कि अब ये बताओ कि फरनान के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो फिर ये सर्वेंट बता देते हैं कि वो अब काफी अब मर्चेंट है वो बन चुके हैं अच्छे, कि वो अब तुमसे अब डील है वो कर रहे हैं। फरनान के फादर का नाम एवान है। तो फिर वो अब कह रहे होते हैं कि मेरे को अभी भी नहीं पता कि फरनान को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली। तो फिर तुम अब उसकी जो एजेंसी होगी ना इन्फॉर्मेशन वाली, उसके बारे में अच्छे से अब पता है वो करना। शायद उसकी जो एजेंसी है ना वो असल में अब ओर्स के अंदर में स्पेशलाइज है वो है। अब मैं बता दूं फरनान है वो काफी अच्छे से समझता है कि ओर्स जो है वो काफी प्रॉफिटेबल है वो होते हैं। इसी की वजह से उसने जो अब यहाँ पे अर्थ मेज था उसका रास्ता है वो चुना है आगे बढ़ने के लिए, जबकि उसके पास में जो फायर एलिमेंट था उसके अंदर में भी टैलेंट है वो था। वैसे इसके अलावा अब हमें कंफर्म भी करना होगा कि ये अब सच भी है कि नहीं। और उसके जो सर्वेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अगर आप जो अब कह रहे हो ना वो अब सच है तो फिर शायद उसकी जो भी यहाँ पे एजेंसी है ना वो यहाँ पे अब एम्पायर के अंदर में जो माइंस हैं उनके ओर्स हैं उसके अंदर में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज है वो हो चुकी है। एवान अब स्माइल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि असल में उसने बचपन से ही उन सब के अंदर में काफी इंटरेस्ट है वो लिया है। मैं उसके ऊपर में काफी ज्यादा प्राउड हूँ कि उसने जो भी किया है। इतना कहते हुए वो स्माइल कर रहे होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि इनके बेटे ने जो भी कुछ किया है उसके ऊपर में ये बहुत ज्यादा प्राउड है। इतने में वो अब काफी सीरियस है वो हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ ये जो लुइना बर्शिप है उसके ऊपर भी अच्छे से इंफॉर्मेशन चेक है वो करवाना, ये पता करना कि उसने अब फरनान था उसको अब सेड्यूस है वो कैसे किया। इस सर्वेंट कह रहे होते हैं कि अच्छा तो फिर आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि यंग मास्टर है वो असल में लुइना बर्शिप है उससे अट्रैक्टेड है वो हो चुके हैं। एवान बता रहे होते हैं कि वो अब यहाँ पे इस टाइप का पर्सन है कि वो एक पर्पस उसे दिख जाए तभी इन्वेस्ट वो करता है। तो फिर अब यहाँ पे उसके पास में अगर वो होता तो फिर वो अब सीधे हमें बताया वो देता, लेकिन ये फैक्ट कि वो अब वो रीजन है इन्वेस्ट करने का उसको अब हमें बता नहीं रहा है। तो फिर अब यहाँ पे अब सिर्फ एक ही चीज अब यहाँ पे उसको कन्विंस है वो कर सकती है, ये अब और क्या हो सकता है, अब लव नहीं है तो। एंड वो ये कहते हुए काफी ज्यादा स्माइल है वो कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्योंकि अब वो बात मेरे को अब लगे वो नहीं रही है कि ऐसी है वो है। अब मैं सोचता हूँ कि अब ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये जो मनी मेनियक था उसने अपना मनी था उसको सेक्रीफाइस वो किया। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फरनान अब ये जो लुइना होती है उसको एक जगह पे ले गया होता है, कुछ आइसक्रीम खिलवाया वो रहा होता है। एंड लुइना उसे बता देती है कि असल में उसका जो एक पैर था ना जिसके साथ में वो पहले पार्टनर थी उसने उसे मना वो कर दिया है कि वो उसके साथ पार्टनर नहीं करेगी। तो फिर उसका अब वो किसी और के साथ में पार्टनर है वो बन चुका है। फरनान कह रहा होता है कि अच्छा मैं अब अच्छे से याद करूँ तो इलिया जो है वो असल में अब 4th प्लेस वो करती है, नाइट स्टडीज है उसके अंदर में। एंड तुमने उसे हमारे बारे में
ने वो बता दिया है कि हम अब पैर है वो बना रहे हैं, पार्टनर है वो बन चुके हैं। मेरे को तो पक्का है कि रूमर्स ऑलरेडी अब फैले हो चुके हैं हमारे बारे में। क्या तुम उससे सही हो? लुइना अपनी आइसक्रीम खा रही होती है और बता रही होती है कि उन्हें अब कुछ देर बाद तो पता चलना ही था, तो फिर अब अभी पता चल गया तो अब कोई बात है वो नहीं है। और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि अब मैंने तुम्हारी पार्टनर पैसे हैं उनके लिए वो बनी हूँ, एंड मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था, तो फिर मैं तैयार हूँ। और वैसे भी वो जो कह रहे हैं उसके अंदर में इतना ज्यादा झूठ भी है वो नहीं है। एंड फरनान कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम इस जगह पे अब पैसों के लिए वो हो, तभी मेरे को पैसे इतने ज्यादा पसंद है, इससे तुम अब कुछ भी है वो खरीद सकते हो। एंड लुइना इसको देखते हुए सोच रही होती है कि इसको सही में पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसी की वजह से मेरे को ये जो बंदा है ना वो बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं है। इतने में जो यहाँ पे अब फरनान होता है वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए ये दो चीज है वो लाया हूँ। सबसे पहला एक एलिक्सर है एंड दूसरा अब एक्सचेंज टिकट है। जो एलिक्सर है वो अब किसी चीज की अब रूट के एक्सट्रैक्ट है उनसे वो बना है, और ये जो एक्सचेंज टिकट है उसके साथ में तुम हमारी जो भी यहाँ पे अब मर्चेंट की आर्मरी है उसके अंदर में तुम किसी भी हाईएस्ट क्वालिटी का आर्मर है उससे इसको एक्सचेंज है वो कर सकती हो। लुइना उससे कह रही होती है कि तुम मेरे को भी क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें इसका अब पे बैक है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। फरनान उससे कह रहा होता है कि तुम भूल चुकी हो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं अब तुम्हें स्पॉन्सर है वो करूंगा। एंड लुइना अब कह रही होती है कि ये जो यहाँ पे अब किसी चीज के रूट का एक्सट्रैक्ट है और ये अब यहाँ पे तुम मेरे को हाईएस्ट क्वालिटी का आर्मर दे रहे हो, ये सारी चीजें है ना वो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से पक्का है वो हो। और फरनान जो होता है वो भी अब थोड़ा हिल है वो चुका होता है। एंड यहाँ पे लुइना उससे कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है कि तुम अब ये सही में वो करना नहीं चाहते हो। फरनान अपने आप को संभाल रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड फरनान सही में इसको इतनी महंगी चीजें वो देना है वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ये जो अब लुइना है उसके अब यहाँ पे एक एहसान के अंदर में वो आ जाएगी, उसकी वजह से वो एक ऐसा फ्यूचर है उसे अवॉइड वो कर पाएगा जिसके अंदर में वो भिखारी है वो बन जाएगा। तो फिर ये अब काफी सही है वो रहेगा। एंड ये अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाती है डीमंस को रोकने के लायक। तो फिर ये ऐसा रहेगा कि मैं जो भी यहाँ पे दो बर्ड्स है ना उन्हें एक ही तीर से वो मारूंगा। लुइना भी उससे कह रही होती है कि ये अब मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ही है कि मैं इसे ले लूं। इतने में फरनान उससे कह रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मेरी ना लोगे तो फिर ये अब यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है वो जाता है। एंड तुम्हें अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ने के बाद में तुम्हें क्या फाइन देना होगा वो अच्छे से पता है वो होगा। इतने में जो लुइना होती है वो उससे चिल्लाते हुए कह देती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट है वो करती हूँ। फरनान जा रहा होता है और कह रहा होता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अब क्लास के अंदर में वो देखूंगा, मेरे पे अभी कुछ करने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। एंड वो चले जाता है। लुइना इधर जब अकेले होती है तब वो सोच रही होती है कि ये मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है फिर भी ये अब कुछ ज़्यादा ही है वो है। इतने में उसे एक बात है वो क्लिक कर जाती है कि असल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ने के अंदर में कोई भी पेनल्टी है वो नहीं थी। ये इतना ज़्यादा आगे है वो क्यों जा रहा है कि मेरे को ये सारी चीज़ें देने के लिए वो अब झूठ है वो बोल रहा है, ये क्या रियली अब मेरे को खरीदना है वो चाहता है। ये जो सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप है मेरी उसे चुराने के लिए, वैसे अब ये चाहे कितना ज़्यादा भी हार्ड इसे ट्राई करना है वो कर ले, लेकिन अंत के अंदर में ये जो भी चाहता है ना वो इसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन फरनान अब अपनी जो एकेडमी होती है उसके फर्स्ट ईयर जहाँ पे है उस जगह पे पहुंच चुका होता है। एंड वो अरमियान होता है उसको देखने वो लग चुका होता है। एंड वो बता रहा होता है कि जो वो फर्स्ट ईयर जो नाइट स्टूडेंट होते हैं उनका जो भी यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर होता है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल डुएलिंग्स तकनीक्स है वो होता है, जिसके अंदर में ये जो अब स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ में डुएल है वो करते हैं, जिससे उनकी जो भी यहाँ पे अब स्किल लेवल है उसको एसेस है वो किया जाता है। और ये जो प्रोफेसी है उसकी अब मुताबिक अरमियान है वो अब यहाँ पे उसे जब ईगो स्वॉर्ड मिल चुकी है उसके बाद में अपना टैलेंट है उसे इस लेक्चर के अंदर में शो ऑफ है वो करेगा एंड अपना जो अब फेम है उसे बढ़ाएगा। एंड इसी जगह पे उसकी जो यहाँ पे जर्नी है हीरो के रूप में वो स्टार्ट है वो हो जाती है, जो कि एक दिन पूरे वर्ल्ड है उसको सेव है वो करेगा। इतने में यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो मैं अब यहाँ पे कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पे मैं फरनान पेलेनबर्ग है उससे मिलूंगा। एंड फरनान इससे कह देता है कि अरे योर हाइनेस तुम कैसे हो। एंड ये बंदा उससे कह रहा होता है कि अब नेचुरल एक्ट है वो करो, अब हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज है वो खत्म कर दी थी योर हाइनेस वाली। फरनान कह रहा होता है हम सेकंड ईयर्स जब से बने हैं तब से पहली बार मिला हूँ तो सोचा अब यही है वो बोलूं। एंड ये जो यहाँ पे अब बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तो फिर इस जगह पे क्यों आए हो, क्या कोई न्यू कमर है उसने अब यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे जीत लिया क्या। फरनान कह रहा होता है कि मैं ये जो यहाँ पे अब हायर रैंकिंग्स है उनको अब यहाँ पे हमेशा देखता है वो रहता हूँ, और तुम्हारा क्या है, क्या इस जगह पे एन तरमियान है उसे देखने के लिए आए हो। ये
बंदर स्माइल करता है और वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स। वैसे भी ये जो अब यहाँ पे ओल्ड इंपीरियल फैमिली है उसमें से अब वो है, और ये नेचुरल है कि ये एक जो अब यहाँ पे एक ऐसी ब्लड लाइन का डिसेंडेंट जिसने अब यहाँ पे पूरी सेंचुरी से ज़्यादा हो चुका है, एकेडमी को एंटर नहीं किया है, वो एकदम से आ चुका है, तो वो अब मेरा इंटरेस्ट है वो लेगा, तुम्हें क्या लगता है। एंड फरनान अब सोच रहा होता है कि इसका नाम अब रॉजर सेकेबेन है, वो है ये अब यहाँ पे सेकंड प्रिंस है। सेकेबेन इंपीरियल फैमिली है उसका, जो अब यहाँ पे करेंटली पूरा जो एम्पायर है उसे रूल है वो करती है। ये जो अब सेकेबेन फैमिली है वो अब यहाँ पे पूरा एम्पायर है उसको 3 जनरेशन से रूल है वो कर रही है। ये इसके जो सेम रूट्स है ना वो है अर्मियान फैमिली के साथ में। एंड ये जो भी यहाँ पे अब फॉर्मर एंड करंट इंपीरियल फैमिलीज है ना, ये दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रॉजर अथॉरिटी को काफी ज्यादा बड़ा है वो मानता है, एंड ये चाहता है कि सेकेबेन है इसकी फैमिली वो रूल है वो करते रहे पूरे एम्पायर को कंटिन्यू। एंड अर्मियान ये अब यहाँ पे अब सुपियोरिटी है वो होल्ड करता है। अगर ये अब हम ब्लड लाइन है उसकी बात है वो करे तो फिर ये अब उसके लिए एक खतरा है वो है। एंड रॉजर अब कह रहा होता है कि वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी इस जगह पे एन अर्मियान है उसके लिए वो आए हो, वैसे अब वो बंदा है उसको देखना, तो इसका नाम अब वेरियन है वो है। और यहाँ पे ये जो बंदा है ना वो भी यहाँ पे नाइट स्टडीज है उसके अंदर में अभी एनरोल है वो हुआ है, और ये चाहता है कि जैसे कि ये जो फॉलन अर्मियान फैमिली है ना उसकी जगह अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस में ये अब इसकी फैमिली है वो ले ले। और मे बी ये अब यहाँ पे अब इसीलिए एन अर्मियान है उसको काफी देर से अब घूरा है वो जा रहा है। फरनान इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा तो फिर ये है वेरियन, ये अब ऐसा वो दिखता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर शायद ही वही जगह है जहाँ पे वेरियन एंड जो भी यहाँ पे अब रॉजर है वो एक दूसरे से पहली बार है वो मिले। मैं बता दूं हर स्टोरी के अंदर में एक विलन होता है एक हीरो होता है, हीरो को अब विलन को ओवरकम करना होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बनने के लिए। एंड ये जो एन अर्मियान की स्टोरी है उसके अंदर में वेरियन अब वही विलन है वो है, एंड इसका ये गोल होता है कि ये अर्मियान फैमिली है उसे डिस्ट्रॉय वो कर दे एंड उनकी जगह पे अब क्राउन प्रिंस की फैमिली अब इसकी फैमिली है वो बन जाए। एंड इधर के जो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए कह देते हैं कि नेक्स्ट अब यहाँ पे एन अर्मियान एंड जो भी यहाँ पे अब देवन है वो एक दूसरे के साथ में फाइट है वो करेंगे। एंड ये जो भी यहाँ पे अब फरनान होता है वो बता रहा होता है कि रॉजर एंड उसका जो प्यादा है वेरियन वो इस जगह पे अब यहाँ पे अब अर्मियान की जर्नी है उसको विटनेस है वो करेंगे कि वो एक हीरो है वो बनेगा। शायद ये किस्मत है वो थी कि वो अब यहाँ पे साथ में है वो हैं, और ये अब काफी इंटरेस्टिंग है। इतने में जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे अब स्टार्ट है वो करवा देते हैं। एंड फरनान अब सोच रहा होता है कि ये टाइम आ चुका है कि मैं प्रोफेसी को कंफर्म है वो करूं। उसके अंदर में लिखा होता है कि एन अर्मियान है वो अब विनर है वो होगा, और ऑडियंस अब चिल्लाने वो लगेंगी कि ये जो भी यहाँ पे अर्मियान है वो जीत है वो चुका है। एंड ये जो भी यहाँ पे अर्मियान है उसने अब डैरन को डिफीट है वो कर दिया है। ये मूवमेंट पे अब यहाँ पे अर्मियान का नेम है वो अब पूरी जगह पे फैलने वो लगेगा, चाहे वो अब स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेसर है वो हो। चलो देखते हैं कि ये जो अब यहाँ पे प्रोफेसी है वो अब ये प्रूफ करेगी कि मैंने अर्मियान के अंदर में जो इन्वेस्ट किया है वो अब सही है कि नहीं। एंड इधर के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अब डैरन एंड अर्मियान के बीच में जो मैच होता है उसे स्टार्ट है वो करवा देते हैं। जैसे ही स्टार्ट हुआ होता है डैरन अर्मियान की तरफ उसे मारने के लिए वो बढ़ जाता है। अर्मियान थोड़ा नर्वस है वो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसने इसके अटैक को ब्लॉक है वो किया होता है। एंड इतने में डैरन अब इसको मारनी है वो वाला होता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन अर्मियान ने उसे टाइम से डॉज है वो कर लिया होता है जंप करके, एंड वो काफ़ी हाफ है वो रहा होता है। एंड इधर जो भी यहाँ पे ऊपर से रॉजर ये सब कुछ देख रहा होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि इस क्लास के अंदर में अपोनेंट्स जो होते हैं स्पारिंग के लिए उन्हें रेंडमली चूज है वो किया जाता है। अर्मियान वो बंदा है वो काफी ज्यादा अनलकी था क्योंकि डैरन है वो अब रैंक 10th है वो करता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में। ये एक टफ अपोनेंट है अर्मियान जैसे बंदे के लिए, जो कि अब यहाँ पे 38th रैंक पे वो आया है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा अब ओवर पावर है वो हो जाएगा। वेल अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ एक 38th प्लेस के बंदे उससे, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो फिर अब मैं यहाँ से वो जा रहा हूँ फरनान, लेकिन फरनान अब उससे कह देता है कि मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी है वो नहीं लगता है। एंड हमें दिख जाता है कि अब इधर जो डुअल होता है उसके बीच में अब अर्मियान होता है, उसने इस बंदे की डैरन की जो जैकेट होती है उसको अब थोड़ा सा फाड़ है वो दिया होता है, जिसे देखते हुए डैरन भी काफी सरप्राइज है वो हो रखा होता है। एंड अर्मियान इस जगह पे अब यहाँ पे अपने आप को शांत है वो कर रहा होता है। वेरियन भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है, ये सोच रहा होता है कि तो अब 38th प्लेस पे वो था ये कैसे। एंड फरनान अब सोच रहा होता है कि अब मेरे को लगता है कि इसका अपोनेंट काफी स्टार्टिंग में ही
उसके ऊपर में इतना ज़्यादा चढ़ा वो गया, इसकी वजह से ये थोड़ा सरप्राइज है वो था। लेकिन इस तरह की ये इमोशन है वो दिखा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये अभी भी काफ़ी इमेच्योर है वो है। लेकिन जैसे ही ये अपने आप को शांत है वो कर लेता है, बैटल अब काफ़ी ज़्यादा रिवर्स है वो हो चुकी है। एंड इधर जो डैरन होता है वो काफ़ी हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक ऐसे बंदे से हारूंगा जो 38 रैंक पे आया है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना ऑरा होता है उसे निकालना है, वो लग चुका होता है सामने। अब यहाँ पे अरमियान की फर्स्ट ईयर का एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था अरमियान ने उससे अब अच्छा है वो किया है, लेकिन फिर भी अंत में डैरन है वो जीतेगा। अभी मैं बोल सकता हूँ कि इसने अपनी इंपीरियल फैमिली है उसकी थोड़ी इज्जत है वो बचा ली, इतना ज़्यादा टाइम है वो डैरन के खिलाफ में लेगा। लेकिन दूसरी लड़की कह रही होती है कि अब इसके पास में इज्जत है वो क्या बची है, जब ये अब 38 प्लेस पे वो आया था एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में। रोजर कह रहा होता है 38 प्लेस ने एक 10th प्लेस वाले बंदे को और यूज करने के लिए अब फोर्स से वो कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पे इसने अपनी फैमिली के नेम है उसके ऊपर में थोड़ा ये खरा उतरा है वो है, और वैसे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो है, जबकि ये कितना ज़्यादा टैलेंटलेस है वो है। फरनान कह रहा होता है टैलेंटलेस अरमियान, ऐसा बिल्कुल भी है वो नहीं है, अरमियान टैलेंटलेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बीच में हमें दिख रहा होता है कि डैरन अपना ऑरा होता है उसे यूज करते हुए अरमियान की तरफ में बढ़ चुका होता है। अरमियान ने भी अपनी थोड़े से उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। फरनान कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि बस ये है कि अरमियान को एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो नहीं मिला जो उसे प्रॉपरली सपोर्ट है वो कर पाता। अरमियान स्पेशल है, वो इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है जिसे अब प्रोफेसी ने कंफर्म है वो किया है। इतने में अरमियान जो होता है वो अब डैरन के पीछे वो आ चुका होता है एंड उसने उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड है वो गिरवा दी होती है एंड वो बंदा अब अपने घुटनों पे आ जाता है। इधर जो भी यहाँ पे अब इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह भी देते हैं कि विनर अब एंथ अरमियान है वो है, और अरमियान काफी ज्यादा खुश है वो लग रहा होता है। आसपास में लोग अब बात करने लग चुके होते हैं कि अरमियान है वो सही में जीत गया, डैरन है उसके खिलाफ में। एंड फरनान अब ये सोच रहा होता है कि प्रोफेसी है वो दोबारा सही थी, मेरी चॉइस अब बिल्कुल भी वो गलत नहीं थी कि मैंने इसके अंदर में इन्वेस्ट है वो किया है। अरमियान को बहुत जल्दी मैं अपनी साइड में वो ले आऊंगा और मेरी नाइल के अंदर में नेक्स्ट में अब लुइना है वो होगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें सेकंड ईयर से स्टूडेंट होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये लोग अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये अब सच है वो था कि ये दोनों अब पार्टनर है वो बन चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे लुइना है वो ऐसा है वो क्यों करेगी। और इस जगह पे अब लुइना एंड फरनान की बात है वो हो रही होती है। फरनान कह रहा होता है कि कुछ ज्यादा अटेंशन है वो अब मिल रही है मेरे को, तो लुइना उससे कह रही होती है बहुत जल्दी ये लोग अब शांत है वो हो जाएंगे, चिंता मत करो। एंड फरनान उससे कह रहा होता है बाय द वे क्या तुमने मैंने जो एलिक्सर दिया था उसे पिया क्या, और यहाँ पे अपना जो गेयर था उसे चेंज है वो किया क्या, तुम्हें वो सब कुछ पसंद आया। एंड जो लुइना होती है वो उसे कुछ भी है वो नहीं बोलती है, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि उसने जब यहाँ पे अपने लिए नए वेपन्स खरीदे होते हैं तो वो काफी खुश होती है। उसने एलिक्सर पिया होता है तब भी वो काफी पावरफुल महसूस कर रही होती है, जिससे वो और भी खुश है वो होती है। लेकिन वो उससे कह रही होती है कि वो अब ये सब इतना ज्यादा बुरा है वो बिल्कुल भी नहीं था। इतने में यहाँ पे अब दो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सामने आ चुके होते हैं। ये लेडी कह रही होती है कि तो फिर तुम लोगों ने ऑलरेडी अपने पार्टनर्स हैं वो अब बनाए वो लिए हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब यहाँ पे अब मैजिक फैकल्टी है उसकी प्रोफेसर हूँ रोजालिया। एंड ये अब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये अब प्रोफेसर ग्रेड है वो हैं जो यहाँ पे अब फैकल्टी ऑफ नाइट है उसके हैं प्रोफेसर। और आज हम यहाँ पे अब ज्वाइंट क्लासेस है वो करेंगे फैकल्टी ऑफ मैजिक एंड नाइट्स की टीचिंग असिस्टेंट्स। अब तुम्हें कुछ मैप्स है वो दे रहे हैं, तुम लोगों की फर्स्ट क्लास होगी वो अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो होगी। और यहाँ पे जो अब ग्रेड होते हैं वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस जगह पे अब रियल लाइफ सिचुएशन है उससे बेटर कुछ भी है वो नहीं है। जब तुम अब टेस्ट है वो कर रहे हो कि तुमने अब क्या है वो सीखा है, अब से तुम्हें अब एक फील्ड है उसके अंदर में फेक है वो दिया जाएगा, तुम्हारी डेस्टिनेशन है वो तुम्हारे मैप के अंदर में मार्क है वो कर रखी है, जो अभी तुम्हें वो मिला है तुम्हें बस उस पॉइंट पे रीच है वो करना है 4 घंटे के अंदर में। लेकिन तुम्हें उस जगह पे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाना है ना तो बहुत ज्यादा लेट आना है, तुम्हें एग्जैक्टली 2 PM है उस पे अब पहुंचना है वो होगा, जो कि यहाँ से अब 4 घंटे बाद का है वो होगा। और तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन है, एक बंदा पूछ लेता है कि हमारे स्कोर्स हैं वो फाइनल ग्रेड है उसके अंदर में जुड़ेंगे क्या इसके। एंड रोजालिया उन्हें बता देती है कि तुम्हारे मिड टर्म्स के जो अब फाइनल्स हैं उन सबको मिला के मैं बोलूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करिकुलम है वो है। एंड दूसरा पूछ लेता है एक दूसरे के साथ में हम फाइट वो कर सकते हैं क्या। एंड इधर रोजालिया बता देती है कि हाँ अगर तुम एक दूसरे को डिफीट करते हो तो फिर तुम्हें एडिशनल पॉइंट्स है वो मिलेंगे। एंड अब तुम लोगों के पास में और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सीधे अब आगे वो बढ़ेंगे, तुम लोगों को गुड लक। एंड एक मैजिक स्पेल होता है उसके साथ में ये सब लोग एक फील्ड होती है उसके अंदर में टेलीपोर्ट है वो हो जाते हैं, अपने पार्टनर्स होते हैं उनके साथ में। एंड फरनान और लुइना होते हैं वो एक दूसरे के पार्टनर है तो वो एक
एक साथ टेलीपोर्ट हुए होते हैं। फरनान यही कह रहा होता है कि अब हम कहाँ पे है वो आ चुके हैं। इतने में लुइना जो होती है वो कह रही होती है कि हमें मैप है वो देखना होगा, लेकिन उन्हें अब दो लोग है वो दिख जाते हैं जो अब दूसरे ग्रुप के वो होते हैं। एंड फरनान अब समझ जाता है कि असल में जेन एंड दूसरा कोई बंदा है वो है जो कि अब 70 रैंक के हैं वो हैं। और लुइना पूछ रही होती है कि अब हम क्या करें, लेकिन फरनान कह देता है उससे कि वैसे इन जैसे फेलियर्स हैं इनके साथ में अब फाइट करने का कोई मतलब है वो नहीं बनता है। एंड ये बात इन दोनों के दिल पे जाके वो लगी होती है। फरनान बता रहा होता है और कि वैसे यूजुअली मैं वही करता है, इनसे फाइट है वो नहीं करता, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे जो भी सजेशंस होंगे उनको फॉलो है वो करूंगा। लुइना ये सुन के खुश है वो हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रही होती है कि चलो ठीक है, हम सबसे पहले एडिशनल पॉइंट्स है उन्हें ले वो लेते हैं और उसके बाद में मैप के अंदर में हम अपनी जो लोकेशन है उसे अच्छे से पता है वो कर लेंगे। फरनान उससे रोकते हुए कह रहा होता है कि वैसे अब हम थोड़ा अब आसमान में वो चले जाते हैं, उससे हम अपनी लोकेशन पता कर लेंगे। लुइना उससे कह रही होती है कि अब मैप को हम यूज करेंगे तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है वो नहीं होगा। ये दोनों को बातें करता हुआ देख ये दोनों सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ से वो निकल जाएंगे, लेकिन लुइना इनके ऊपर में ऑलरेडी जंप है वो कर जाती है और कह रही होती है कि मेरे एडिशनल पॉइंट्स तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये दोनों की अब फट जाती है, इसको आसमान में वो देख के इस तरह से उनके तरफ चढ़ रही है। एंड वो इन दोनों को मारते हुए इन दोनों के ऊपर में वो गिर चुकी होती है, लेकिन एक बैरियर होता है उसने इन दोनों लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट है वो कर लिया होता है लुइना से। इन दोनों को हराने के बाद में लुइना फरनान यहाँ से जा रहे होते हैं और वो अब कह रही होती है जाते हुए कि जरा देखो तो डिफेंस मैजिक है वो अब मैप हमें दिए गए उनके ऊपर में कास्ट है वो किया गया, अगर मेरे को ये पता होता तो मैं इन लोगों के ऊपर में इजी है वो नहीं जाती। फरनान कह रहा होता है तुम इसे इजी जाना है वो कहती हो, तुम लिटरली उनके ऊपर में मारने के लिए उन्हें गिरे वो रही थी। एंड इधर इन दोनों की टीम जब गई होती है तो इधर दो इंस्ट्रक्टर्स को भी दिख जाता है एंड ग्रेड यही कह रहे होते हैं कि अनदर टीम है वो यहाँ पे एलिमिनेट है वो हो चुकी है। एलिमिनेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टर है जितनी मैंने सोची थी। रोजालिया भी कह रही होती है कि अब यहाँ पे लेकिन उनमें से एक भी है वो मॉन्स्टर के द्वारा एलिमिनेट है वो नहीं हुआ। ये इंटरेस्टिंग है कि ये लोग एक दूसरे से फाइट करके खुद को एलिमिनेट है वो कर रहे हैं। ग्रेड अब उससे कह रहे होते हैं कि वैसे अब प्रोफेसर रोजालिया तुम्हें अब क्या लगता है कि अब सबसे ज्यादा जो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है ना वो अब इनमें से कौन है वो होगा। एंड रोजालिया बता रही होती है कि उन्हें ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा जिनके अंदर में इंटरेस्टेड हूँ ना वो और कोई नहीं लुइना बर्शिप एंड फरनान पेलेनबर्ग है वो है। एंड जो ग्रेड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो इन दोनों जो भी यहाँ पे अब पार्टनर्स हैं उनकी बात है वो कर रहे हैं। ये दोनों अगर साथ में पैर है वो बना लेते हैं तो फिर असल में लुइना होएगी जो अब डिसएडवांटेज पे वो है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या सिर्फ पैसों के लिए किया। वैसे अब मैं बोलूँ तो फरनान जो है ना वो अब यहाँ पे अपने ग्रेड्स है उनके लिए इतना ज्यादा पैशनेट बिल्कुल भी है वो नहीं है। रोजालिया उनसे कह रही होती है कि फरनान के पास में एक दूसरा रीजन तो है वो होगा कि उसने लुइना है उसके साथ में एक पैर है वो बना लिया है। मैं अब पक्का हूँ कि वो अब जो ग्रेड्स है ना उसके लिए अब बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे फरनान है वो अगर रियली चाहे तो फिर वो अब कोई भी अब स्कोर है उसे अब पाए वो सकता है बिना लुइना के भी। ये सुन के ग्रेड उससे कह रहे होते हैं तुम्हारा असल में मतलब क्या है कि वो कोई भी ग्रेड है वो पा सकता है। एंड रोजालिया कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि फरनान है वो हमेशा जो भी यहाँ पे 10th रैंक है वो करता है, चाहे अब कुछ भी है वो हो जाए। अगर एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है वो अब क्लास में टॉप है वो नहीं आया है तो वो काफी बार है वो हो जाता है, लेकिन ये अब काफी अजीब है कि एक स्टूडेंट हमेशा रैंक 10th पे ही वो आता है स्पेसिफिकली। एंड अब इसके अलावा मैं बोलूँ तो फरनान है वो भी यहाँ पे अपना रिटन टेस्ट है उसके अंदर में एकदम परफेक्ट स्कोर्स है वो करता है। वो अपने पॉइंट्स हैं उन्हें स्किल एग्जाम है उनके अंदर में कम है वो कर पाता है, लेकिन अंत में वो अपने स्कोर्स है वो इतने अच्छे तो रखता है कि वो भी यहाँ पे रेविडोस हॉल है उसके अंदर में वो रहे। मेरे को तो बस ये लगता है कि उसको अपने तरफ अटेंशन है वो लाना बिल्कुल पसंद है वो नहीं है। एंड ग्रेड उससे कह रहे होते हैं अच्छा तो फिर तुम्हारा मतलब है कि फरनान अपनी ट्रू स्किल्स है उनको छुपाया वो रहा है। रोजालिया कह रही होती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें असल में याद है कुछ टाइम पहले जो वो प्रोफेसर थे वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे चिल्लाहट है वो कर रखे थे कि उन्हें कल्प्रिट है वो ढूंढना होगा जिसने अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे डिस्ट्रॉय वो किया है। असल में वो अब फरनान एंड लुइना है वो थे। ये सुनते ही ग्रेड थोड़ा सरप्राइज होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा वो दोनों थे जिन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे डिस्ट्रॉय वो किया था। रोजालिया कह रही होती है हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से मैं और ज्यादा क्यूरियस है वो हो चुकी हूँ। ग्रेड उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा तो फिर तुम अब क्यूरियस है वो हो कि फरनान अपनी ट्रू स्किल्स है उन्हें क्यों छुपा रहा है, लेकिन रोजालिया उससे कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा क्यूरियस इसलिए हूँ कि उसने इसे अब छुपाना है वो एकदम से रो के वो क्यों दिया। और इसी के बाद हमें फरनान को दिखाया जाता है। फरनान अब मैप होता है और काफी ज्यादा ऊपर वो जा चुका होता है अपनी लोकेशन है उसे पता करने के लिए। एंड नीचे इधर लुइना जितने भी लोग होते हैं उन्हें अब मार वो रही होती है हरा रही होती है एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्हें कमाने के लिए। एंड फरनान ने अपनी जो लोकेशन होती है उसे थोड़ा पता है वो कर लिया होता है। एंड लुइना उससे कह रही होती है कि मैं इस जगह पे डन है वो हो चुकी हूँ, क्या तुमने
हमने हमारी जो लोकेशन है उसे अच्छे से समझ है वो लिया है और पता चल चुका है कि हमें कहाँ पे वो जाना है। फरनान नीचे आते हुए कह रहा होता है कि हाँ हमें इधर से अब थोड़ा सीधा वो जाना होगा। जाते हुए हमें कुछ लोग भी है वो मिल जाएंगे हमारे रास्ते में। एंड लुइना खुश होती है और कह रही होती है चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमें रास्ते में अब कुछ लोग भी मिल जाएंगे। इतने में एक अटैक है वो इनके ऊपर में अचानक से वो आ जाता है पीछे से। एंड इधर फाइनली एक जो बंदा है वो आ चुका होता है जिसने अटैक किया होता है। वो कह रहा होता है फरनान पेलेनबर्ग तो फिर हम मिल चुके हैं। एंड लुइना को इस पे काफी गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो कह रही होती है कार्लोस तुम कितने ज्यादा डरपोक है वो हो कि एकदम से हमारे ऊपर में पीछे से हमला है वो कर रहे हो। एंड ये कार्लोस कह रहा होता है कि अब यहाँ पे अब कुछ भी अब डरपोक जैसा एक बैटल फील्ड के अंदर में नहीं है। तुम्हें अब यहाँ पे भूल गए क्या प्रोफेसर से हमने कहा था कि ये एक अब यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन है वो है। वो अपना एक मैजिक स्पेल रेडी है वो कर रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है कि काफी अच्छी बात है कि मैं काफी जल्दी है वो तुम लोगों से वो मिल गया। लुइना पूछ लेती है कि तुम्हें पता है क्या कि ये जो कार्लोस है वो एकदम से हमसे इतना गुस्सा है वो क्यों लग रहा है। एंड फरनान कह रहा होता है कि अरे ये तो वही बंदा है जो अब यहाँ पे तुम्हारे साथ में पार्टनर अप है वो करना चाहता था, लेकिन इसे अब ऐसा लगता है कि मैंने अब उसे तुमसे वो ले लिया है। फरनान इस बंदे की इस जगह पे थोड़ी बेइज्जती भी है वो कर देता है जिस पे इस बंदे को गुस्सा है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम कुछ भी बोलना है वो बंद करो और मेरे ऊपर अब आए वो जाओ अटैक करो। एंड इस जगह पे इन दोनों की अब फाइट होने वाली होती है। एंड लुइना यही कह रही होती है कि ये अब काफी अच्छे है क्योंकि ये हाई लेवल वाले है वो पार्टनर्स है वो हैं और यहाँ पे हमें ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स है वो देंगे, लेकिन अब ये अब काफी स्ट्रॉन्ग टीम है वो है तो फिर अब तुम इस जगह पे सिर्फ पीछे बैठे वो सकते नहीं हो। फरनान उससे कह रहा होता है हाँ मेरे को पता है तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट है वो करूंगा, जाओ तुम्हें जितनी तबाही मचानी है वो मचा लो। एंड जो लुइना होती है वो इसके ऊपर में ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। वो कह रही होती है तुम मेरे को सपोर्ट है वो करोगे, अभी तक हमने एक बार भी साथ में फाइट है वो नहीं करी है, तुम किस तरह का आप सपोर्ट है उसे अब मेरे को देना है वो वाले हो। फरनान उससे कह रहा होता है कि इस जगह पे हम पेड्स के अंदर में फाइट है वो कर रहे हैं तो फिर अब सिर्फ तुम अकेले फाइट करोगे तो उसका कोई मतलब है वो नहीं बनता है, चिंता मत करो। उसने अपने जो अर्थ मैजिक होता है उसे एक्टिवेट है वो कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम बस मेरे ऊपर में ट्रस्ट है वो करो।